हेलो वर्ल्ड, कैसे हो सारे। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं जावा के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। तो जी ये रहा जावा। और इसकी अब हम क्या करेंगे, पी वाई क्यू जो है ना सेकंड सेट करेंगे। पहला सेट तो हो चुका है, ठीक है। तो जी सेकंड सेट को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कंसिडर द कोड गिवन बिलो। बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे, और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है हमारे पास। द मेथड, एक मेथड है जो कि बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मेथड का नाम है कंटेंट की, और ये की ले रहा है किसी ऑब्जेक्ट का। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ डिफाइन नहीं करा गया, ऑब्जेक्ट दिया है। और आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देते हैं तो इंटरनली अगर कोई मेथड है तो उसके अंदर हमें कास्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है कि वाइल्ड कार्ड को एक्सटेंड करना, वाइल्ड कार्ड फिर जैसे आप लिखते हो ना क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड, ये यूज ऑब्जेक्ट दिया तो उसको कास्ट करना पड़ता है। ये सारे कॉमन पैटर्न्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो भाई बात ऐसी है, कंटेन की एक मेथड है जो कि एक कीलेर है, एंड आफ्टर boolean में लाइक ट्रू एंड फॉल्स समथिंग रिटर्न कर रहा है। देयर आफ्टर इन द क्लास मैप रिटर्न्स ट्रू। तो क्लास मैप जो है ना उसमें वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। कब ट्रू रिटर्न करेगा? क्लास एक मैप है, इन द क्लास मैप रिटर्न ट्रू कब? ट्रू इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो पर्टिकुलर की जो है वो ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स, जो कंपेयर वगैरह आप करोगे, वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो शायद डायरेक्ट आपने यहाँ करा है, देखते हैं शायद कास्ट में अगर आप रखा है ऑब्जेक्ट्स डॉट इक्वल की, और यहाँ पे जो आपकी की है वो दे दोगे। लाइक ये जो की आ रहा है वो, और वो जो की है उस पर्टिकुलर एंट्री में, ठीक है। एंड देयर आफ्टर वैकिल एक इंटरफेस है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है स्टार्ट, फिर कार एक क्लास है जिसने इंप्लीमेंट करा है वैकिल को। और यहाँ पे क्या है, स्टार्ट एक मेथड है, स्टार्ट एक मेथड है जो प्रिंट कर रहा है स्टार्टिंग अप कार। मोटरसाइकिल एक मेथड है, इसमें भी स्टार्ट मेथड दे रखा है क्योंकि इसने इंप्लीमेंट करा है वैकिल को। वो आई मीन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड था तो उसको तो आप इंप्लीमेंट करोगे ना, दैट्स वाई आगे लिखा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टार्टिंग अ मोटरसाइकिल, ठीक है। देर आफ्टर गैरेज, और अब देखो जो गैरेज क्लास है ना ये वैकिल को एक्सटेंड कर रहा है। वैकिल क्या है, इंटरफेस। तो जाहिर सी बात है भाई, वैकिल को एक्सटेंड कर रहा है तो कार और मोटर्स दोनों तो इसके अंदर आ ही जाएंगे। फिर एक प्राइवेट मैप आपने डिफाइन करी है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग लेगा और दूसरा टी लेगा। मतलब स्ट्रिंग के तौर पे सपोज कर लो ये क्या ले रहा होगा, ऑब्जेक्ट में यहाँ लिखा है कार, और ये ऑब्जेक्ट लिखा है V1, यहाँ पे दे दिया। V1 क्या है, वैकिल, और ये कार की चीज है। मतलब कार और मोटरसाइकिल एज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वैकिल एज उसने क्या ले लिया है, रेफरेंस ले लिया। तो यहाँ पे डायनेमिक मेथड डिस्पैच हो रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। दैट्स द रीजन क्यों हमने यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास को टी एक्सटेंड वैकिल्स लिखा, क्योंकि कार और मोटर्स दोनों तो वैकिल को एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो दोनों में से किसी की ऑब्जेक्ट इसमें आप डालोगे तो कोई इशू होने ही नहीं वाली। डेट्स वाई यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है कि गैराज इसकी कंस्ट्रक्टर बनाई, और कंस्ट्रक्टर बना के क्या करा कि जो भी आ रही होगी ना आपकी, आई मीन तो उससे वेट, अच्छा ये जो टी टाइप है, टी टाइप में वही दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कार और मोटरसाइकिल जो है। तो वैकिल जो आपने यहाँ पे मैप बनाई थी, प्राइवेट वाली मैप जिसकी की तो स्ट्रिंग थी बट वैल्यू जो था वो एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट किसका होगा, कार या वैकिल का? क्यों, कैसे होगा, बोल सकते हो कैसे होगा, आपको क्या पता? क्योंकि टी किसको एक्सटेंड कर रहा है, वैकिल को, और वैकिल को कौन किस किसने एक्सटेंड करा है, टी एक्सटेंड्स वैकिल। तो यही तो टी है ना, यहाँ देखो टी इम्प्लीमेंट्स वैकिल, मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट दे रखा है चूंकि इंटरफेस है, फिर टी यहाँ पे वैकिल आ गया। तो डेट्स वाई या तो कार या तो मोटरसाइकिल, दो में से एक चीजें होंगी। और यहाँ से आपने वैकिल्स दी, और वैकिल्स में आपने लिंक्ड हैश मैप, गौर करो लिंक्ड हैश मैप जो कि ऑर्डर आपकी इंटैक्ट रखता है, उसको आपने डाला। ये स्ट्रिंग ले रहा है और ये टी लेगा। मतलब यहाँ वैकिल के आपने इसी वेरिएबल को तो असाइन करा है। यहाँ पे आप यही तो लिख रहे हो, प्राइवेट मैप स्ट्रिंग और टी जो आप लिखते हो वो, यही तो आप एग्जैक्टली लिख रहे हो ना यहाँ पे। तो सही है, लाइन ए बोला है इसने कि क्या लाइन ए में कोई इशू आएगी क्या? चलो आगे देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इशू यहाँ पे देखते हैं आगे। टी यहाँ पे, अच्छा चलो आगे देखते हैं। खैर दैट पे ऐड एक मेथड है जो कि नेम ले रहा है और टी ले रहा है जिसकी टाइप वैकिल की है, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला कि वैकिल्स ये जो है ना इसमें पुट कर दो नेम और उस पर्टिकुलर वैकिल ऑब्जेक्ट को। स्टार्ट वैकिल में नेम आप दोगे और वो ढूंढेगा कि इस पर्टिकुलर नेम मतलब क्या है, की कौन सी डालो। क्योंकि इस वैकिल में जब भी हम मैप यूज करते हैं तो मैप डॉट पुट मेथड क्या करता है, एक की लेता है और दूसरा उसकी वैल्यू लेता है। एज अ वैल्यू आपने शायद इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह डाल रखा, सॉरी यहाँ मैप है ना, ये आपने इसी को डाला। दे आफ्टर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसने चेक करा
अगर वो पर्टिकुलर की जो है वो उस व्हीकल नाम के मैप में ऑलरेडी है, ठीक है, तो क्या करो भाई, उसकी वैल्यू ला के दे दो, ठीक है, चूंकि ऑब्जेक्ट होगा, डेट सामने यहाँ टी दिया है इस वेरिएबल का टाइप, और फिर हम उसके ऊपर स्टार्ट कॉल कर लेंगे। ऑब्जेक्ट होगा किसका, या तो इसका या तो इसका, और इन दोनों में स्टार्ट मेथड है तो इशू ही नहीं है भाई, कॉल कर लो। तो इसने बोला लाइन बी यहाँ पे है, देयर आफ्टर इसने क्या बोला, देयर आफ्टर इसने एल्स में बोला व्हीकल नॉट फाउंड डाल दो। एक और क्लास आपने बनाया टेस्ट गैरेज करके, और मेन मेथड है इसमें, एंड मेन मेथड होने के बाद आपने गैरेज क्लास का मतलब इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया। अब जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके ऐड मेथड, स्टार्ट व्हीकल, सारे के सारे जो भी मेथड्स हैं मेरे पास एक्सेस आ जाएंगे। तो उसमें आपने न्यू यहाँ पे गैरेज करके बनाया, और इसमें बोला ये व्हीकल टाइप की चीजें लेगा, ठीक है। दो व्हीकल के ऑब्जेक्ट बनाइए आपने, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया आपने उसके चाइल्ड का, कार और मोटरसाइकिल का, बट रेफरेंस किसका है जी, रेफरेंस तो व्हीकल का है, सही है। फिर आपने क्या करा, इसमें ऐड करना शुरू किया कि कार में कार वाली जो ऑब्जेक्ट है V1 उसको डालो, मोटरसाइकिल में जो मोटरसाइकिल वाली ऑब्जेक्ट है V2 उसको डाल दो, दोनों को आपने इसमें डाल दिया। देर आफ्टर आपने क्या करा, यहाँ पे जी डॉट स्टार्ट व्हीकल कार डाला। अब आप बताओ, जी डॉट स्टार्ट व्हीकल, जी क्या है, जी यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है गैराज का, उसमें कौन सी मेथड है, स्टार्ट व्हीकल। तो स्टार्ट व्हीकल में आपने पहले कार डाला फिर बाइसिकल डाला, ठीक है। मतलब आई होप आप कोड समझ रहे हो कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है, चीजें कैसे यहाँ पे रन कर रही है। तो जब आप डालोगे यहाँ पे कार डालोगे व्हीकल डालोगे तो वो चेक करेगा ना कि उस व्हीकल उस पर्टिकुलर व्हीकल में कार है या फिर नहीं है, या फिर व्हीकल है या फिर नहीं है, जाहिर सी बात है। तो देखो कार तो बाइस कार तो ठीक है जी, कार है उसके अंदर, क्योंकि हमने कार का ऑब्जेक्ट देखो यहाँ V1 डाला है और ये की का नाम कार बन दे, बाइसिकल है क्या, बाइसिकल तो है ही नहीं, कार और मोटरसाइकिल है ना, डेट से पहले में वो प्रिंट कर देगा कार का जो है ना स्टार्ट मेथड, देखो इसके अंदर कार का स्टार्ट मेथड कॉल कर लेगा, क्योंकि आपने स्टार्ट व्हीकल में नेम डाला, ये सर्च करेगा क्या ये की है, अगर है तो भाई उसकी वैल्यू लो, उसकी वैल्यू लेंगे तो वैल्यू में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा कार का, तो डॉट स्टार्ट कॉल करोगे तो प्रिंट करेगा स्टार्टिंग अ कार, एंड देयर आफ्टर बाइसिकल दिया, बाइसिकल में तो कुछ है ही नहीं भाई, तो यहाँ की तो कंटेंट करेगी नहीं, इफ वाला लूप, सॉरी इफ कंडीशन चलेगा नहीं। अगर इफ कंडीशन नहीं चलेगा तो क्या चलता है, जाहिर सी बात है एल्स चलता है, एल्स में आपने बोला व्हीकल नॉट फाउंड, तो प्रिंट कर देगा जी व्हीकल नॉट फाउंड और स्टार्टिंग अ कार, ठीक है। मुझे ये सारे के सारे ऑप्शंस ना एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, क्योंकि समझ सकते हैं यार कैसे देगा लाइन ए में एरर, देखो यहाँ बोला लाइन ए में एरर देगा, भाई क्यों देगा, सारी चीजें तो ठीक है, यहाँ पे क्या इशू है, लाइन ए जनरेट्स कंपाइलेशन एरर बिकॉज टी नोन टाइप, टी इज नॉट नोन, कैसे टी नोन नहीं है इसमें, ये जो टी है कैसे नोन है, तो बोल दिया आपने एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं तो डेट्स सही है, बाकी चीजें आप खुद भी देख सकते हो। फिर से बोला ये लाइन बी जो है ना वो जनरेट करेगा, क्यों जनरेट करेगा ये, क्योंकि कंपाइल बिकॉज वेरिएबल ऑफ टाइप व्हीकल कैन नॉट रेफर टू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कार एंड मोटरसाइकिल, ठीक है भाई, ठीक है, वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप नहीं कर सकता, बट ये जो नेम ले रहा है यहाँ पे, ये जो नेम ले रहा है, हम उस ऑब्जेक्ट जो व्हीकल है ना उसमें सबसे पहले उसका नेम ले रहे हैं, फिर यहाँ स्टार्ट कॉल करा मतलब करा रहे हैं, डायरेक्ट थोड़ी उस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं। तो यही सारी की सारी चीजें। तो ऑप्शन जो आपकी ये थी ना, ऑप्शन ये वाली जो थी, ये जो दे रखा है, कंसीडर टू जावा फाइल, दो जावा फाइल्स दे रखे हैं जो कि लोकेटेड है डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड पैकेजेस में, गौर करना डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस में, ठीक है। ये आपका वैकिल जावा, एक है वैकिल डॉट जावा, दूसरा है कार डॉट जावा, दोनों अलग अलग पैकेज में अलग अलग डायरेक्टरी है। और इसमें आपने क्या करा, वैकिल डॉट जावा, अच्छा सॉरी ये दो क्लास है, ठीक है, एक आपकी कॉम नाम की डायरेक्टरी है, उसमें एक और है ट्रांसपोर्ट, उसमें है ये वाली वैकिल नाम की, और दूसरी कॉम और ऑटोमोबाइल्स करके उसमें दे रखी है। मुद्दा आएगा वही पब्लिक प्रोटेक्टेड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस क्वेश्चन में वही पब्लिक जावा एक्सेस मॉडिफायर की चीजें आएंगी, तो आप देख लो एक बार। देखो कोई भी क्लास मेथड्स, क्लास नहीं मेथड्स कोई हम लेके चलते जनरली, अगर आपने उसे पब्लिक दिया है, वेरिएबल मेथड जो भी पब्लिक दिया है, तो उसको आप सेम पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हो, डिफरेंट पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हो, हर जगह। प्राइवेट दिया है ना तो सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेस होगा, सिर्फ सेम पैकेज में नहीं, इंस्टेड सिर्फ सेम क्लास में, उसी पर्टिकुलर क्लास में एक्सेस कर सकते हो, ना ही उसके सब क्लास में और ना ही नॉन सब क्लास में। बट ऑन द अदर हैंड जब प्रोटेक्टेड देते हो तो इसको भी सारे जगह एक्सेस कर सकते हो, बट डिफरेंट पैकेज के सब क्लास तक ही एक्सेस हो जाता है। बट जब बात आई ना कि डिफरेंट, एक तो पैकेज डिफरेंट है, दूसरा उसके जो मतलब जो सब क्लास नहीं है वहाँ आप एक्सेस करना चाहते हो, फिर ये अलाउ नहीं करता, बोलता है सॉरी ऐसा नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जो ये डिफॉल्ट होता है
इसको आप सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हो। देखो सेम पैकेज के क्लास में, सब क्लास में, नॉन सब क्लास में, यहाँ पे इसको बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हो। तो ये यहाँ पे इसका थीम है कि आई मीन रीजन है, कर सकते हो। डेट्स हम डिफॉल्ट को पैकेट प्राइवेट भी बोलते हैं, पैकेज प्राइवेट। और जब हम कुछ नहीं दे रहे होते हैं तो डिफॉल्ट होता है। तो वही मुद्दा है। और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने क्विज 1 में कराया है, सॉरी जो सेट 1 था उसमें कराया है। तो एक ये मेथड है, स्टार्ट इंजन प्रिंट कर रहा है इंजन स्टार्ट। देखो यहाँ कोई मॉडिफाई, यहाँ पर देखो यहाँ प्रोटेक्टेड पब्लिक जो भी लगा, यहाँ कुछ नहीं लगा। तो ये क्या है भाई, ये डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट है ये। एंड इसका डिफॉल्ट होने के बाद दूसरा क्या आया आपका, डिफॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, पैकेज प्राइवेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेस होता है यहाँ पे। एंड देर आफ्टर स्टॉप इंजन एक मेथड है जो कि इंजन स्टॉप प्रिंट कर रहा है, और ये जो मॉडिफायर है ये प्राइवेट ले रहा है। देर आफ्टर प्रोटेक्टेड ले रहा है, और ये एक्सेलरेटिंग प्रिंट कर रहा है, और ये तो पब्लिक है तो क्या ही कहना है। दूसरे पैकेज में आपने क्या करा, इस कार का ऑब्जेक्ट, व्हीकल का ना ऑब्जेक्ट बनाओ, व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना आप, कार, बेटा, अच्छा एग्जैक्टली, ये जो कार है ना, ये व्हीकल को एक्सटेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे आपने इंपोर्ट करा है कॉम ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी हो, तो एक्सटेंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हुआ, ये सब क्लास हो गया किसका, व्हीकल का। तो इसके अंदर आपने कार के ऑब्जेक्ट बनाए, और आपने बोला कार डॉट स्टार्ट इंजन। आप लाइन ए को कॉल करोगे कार डॉट स्टार्ट इंजन, ठीक है। तो क्या ये चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पूछो क्यों, क्योंकि ठीक है सब क्लास आपने बनाया, आई एग्री, बट गौर करो ना यहाँ पे कि सब क्लास बनाया बट सिर्फ सेम पैकेज में चलता है। ये आपने उसको कहीं इंपोर्ट करा चलाया, फिर वो नहीं चलने वाला। सिर्फ और सिर्फ वो बोलता है मैं सिर्फ और सिर्फ सेम पैकेज में ही चलूंगा, मैं और कहीं नहीं चलने वाला। तो डेट्स वाई डिफॉल्ट वाला तो चलेगा नहीं भाई, लाइन ही इशू क्रिएट करेगा। बट प्रोटेक्टेड होता, और सब सब क्लास भी हमने बनाया है, जो भी बैकिल एक्सटेंड कर या जो भी दे रखा है, तो वहां चल जाता। बट प्रोटेक्टेड तो है नहीं, डेट्स वाई लाइन ए जो आपके वो इशू क्रिएट करेगी। देयर आफ्टर कार डॉट स्टॉप इंजन। स्टॉप इंजन आपकी क्या है, प्राइवेट है भाई। प्राइवेट तो इवन सेम पैकेज में भी हर जगह एक्सेस नहीं होती, डिफरेंट पैकेज में आप कहाँ कर रहे हो उसको एक्सेस। तो लाइन बी, ठीक है। लाइन सी में एक्सेलरेट बोला है जो कि प्रोटेक्टेड है, और ये इस दूसरे पैकेज की बात है बिल्कुल। बट ये सब क्लास भी तो है, देखो जो प्रोटेक्टेड होती है वो डिफरेंट पैकेज में भी चलती है, बट किसमें, सिर्फ सब क्लास में, नॉन सब क्लास में ये नहीं चलती। तो ये यहाँ पे मोरलेस आप ये चीजें दे रखे। इधर पर ब्रेक तो प्राइवेट है तो चलेगा, ये दोनों चलेगा। ए और बी आपकी जो है वो इशू क्रिएट कर सकती है। डेट्स वाई लाइन ए एंड बी जनरेट्स कंपाइलेशन एरर, या एग्जैक्टली। तो बिल्कुल कंसिडर द जावा कोड गिवन बिलो, क्या 200%। तो क्लास है न्यू यूजर, और एक प्राइवेट इन फील्ड दे रखा है। एक्चुअली दोनों की टाइप स्ट्रिंग है, एक का क्या नाम है नेम, दूसरे का पासवर्ड, और न्यू यूजर इन दोनों को इनिशियलाइज कर रहा है कंस्ट्रक्टर जो है इसका। गेट यूजर नेम क्या करेगा जी, गेट यूजर नेम को जब आप कॉल करोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। सबसे पहली चीज देख लो, जब भी कोई मेथड देखो तो देखो उसके मॉडिफायर्स क्या क्या है, वो किस टाइप की वैल्यूज एक्सेट्रा रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ आपने बोला अगर नेम नल नहीं है ना, ठीक है, फिर तो ये ट्रू है, कोई इशू ही नहीं है। बट अगर नेम नल हो जाता है इसी केस में, तो ये जो मैंने बताया था ऑप्शनल, ठीक है, क्या बोला था मैंने एसएसएन वाले वीडियो में, ऑप्शनल डायग्नोस्टिक मैसेज, ठीक है, तो वो आपने दे दिया। तो एसर्ट में क्या होता है, जब बोलते हैं एसर्ट नेम, तो पहला कंडीशन अगर ये चल गया फिर तो ठीक है, फिर कोई एरर वेरर नहीं आएगा। बट अगर नहीं चल पाया, फॉल्स हो गया, तो फिर ये मैसेज और जो एरर आपका आता है कि एसर्शन एक्सेप्शन जो भी होता है, वो आपका यहाँ पे बहुत ईजिली दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपने बोला पासवर्ड की लेंथ अगर 10 है फिर तो सही है थी, वरना 10 अगर नहीं है तो एरर दिखाओ, उसके साथ ये मैसेज दे देना टर्मिनल में कि शुड बी 10 कैरेक्टर्स। तो लाइन 1 लाइन 2 ये रहा। देर आफ्टर जब सारी चीजें, अगर देखो अगर सपोज कर लो यहाँ एरर आ गया, तो नेक्स्ट लाइन में तो जाएगा ही नहीं ना। बट अगर ये दोनों सक्सेसफुली पास कर गए, ठीक है, दोनों अगर पास कर गए, तो फिर ये नेम रिटर्न कर देगा, जो भी नेम होगा वहां पे @account ACCT और .com करके जो है। अब मुद्दा यह है कि आपने न्यू यूजर के ऑब्जेक्ट बनाए, पहली बार आपने क्या डाला, नेम को ब्लैंक डाला, और पासवर्ड में ये पासवर्ड कीवर्ड दे दिया। देखो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 हैं सिर्फ, यहाँ तो 10 बोल रहा है ना। लेंथ पासवर्ड की 10 होनी चाहिए, तो ये तो पक्का फेल करेगा, ठीक है, लाइन 1 में ही फेल कर जाएगा क्योंकि ये भी ब्लैंक है। वहाँ बोला है नोट नल, सॉरी, अच्छा ये देखते हैं इसका क्या आता है, खैर। एंड देयर आफ्टर दूसरे वाले में जो U2 आपने बनाया, इसमें बिल्कुल नेम भी ठीक है, पासवर्ड भी 10 कैरेक्टर्स के हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या बोला जी, आपने बोला यहाँ पे कि यूजर 1 इस ऑब्जेक्ट पे गेट नेम कॉल करा, भाई गेट नेम को कॉल करा।
गेट यूजर नेम, सॉरी गेट यूजर नेम को कॉल करा, यहाँ लाइन 3 दे रखा है, ये इसके अंदर आएगा। आपने गेट यूजर नेम को कॉल कर लिया है, ठीक है, बट नेम तो नल बोला है ना, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे कि ये फेल हो जाएगा? बिल्कुल फेल नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो नल जो होती है वो अलग है, और ये जो आप ब्लैंक स्ट्रिंग भेज रहे हो ये अलग है, ये नल नहीं होती, एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी नल नहीं होती। दैट्स द रीजन ये पास होगी। और ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, नल अलग है, ब्लैंक स्ट्रिंग अलग है, एम्प्टी स्ट्रिंग ये नल नहीं होती। हाँ, अगर यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग देता तो फिर तो ये फेल होना ही था। तो जी ये पास हो जाएगा लाइन 1, नो डाउट, भले आपने ये भेजा। अब इस पासवर्ड की बारी आई, लाइन 2 की बारी आई। क्या पासवर्ड की लेंथ 10 है? बिल्कुल 10 नहीं है भाई, इसकी लेंथ बस 8 है। तो ये यहाँ पे फेल होगा, और मैसेज कह देगा शुड बी 10 कैरेक्टर्स। तो इशूज लाइन 2 में आपके आने, लाइन 2 थ्रोज एसएसएन एरर। आप बोलोगे बाकी की लाइंस, तो बाकी की लाइंस क्या, अगर आप लाइन 3 कर रहे हो u1 डॉट गेट यूजर, उसने यहाँ एरर थ्रो कर ही दिया। इस देखो आपने क्या करा, यहाँ से u1 डॉट गेट यूजर नेम पर आपने इसको इन्वोक करा, ठीक है। अगर आपने इसको कॉल करा तो भाई, और इसने यही एरर दे दिया, तो फिर लाइन 3 का तो क्या ही बोलूँ मैं, ऊपर ही एरर मिल गया इसको कॉल करने के बाद ही। एंड फिर लाइन 4 बोला है कि यूजर नेम नल नहीं है, तो ये तो यूजर नेम वन जो आपका यहाँ पे दे रखा है। लाइन 3 में क्या बोला इसने, लाइन 3 में इसने बोला गेट यूजर नेम, ठीक है, सॉरी लाइन 3 नहीं, तो ठीक है समझ रहे हैं। बट यहाँ इसने क्या बोला, बोला यूजर नेम को असर्ट करो नल नहीं है। कौन सा यूजर नेम? यहाँ कुछ रिटर्न होता तब तो, यहाँ से रिटर्न हुआ कहाँ, यहीं पे जाके जब आप u1 के ऊपर कॉल करोगे तो पासवर्ड तो 8 है, तो फेल हो जाएगी ना वो। तो मोर और लेस ये जो आपकी दे रखी है, इसको भी जो इसकी असर्शन एरर की चीजें वो देनी तो चाहिए थी, बट ठीक है, ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है कि लाइन 4 असर्शन एरर देगा, तो क्या ही कह सकते हैं। यूट्यूब वगैरह कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें फिक्स्ड हैं लाइक दैट्स। तो लाइन 2 थ्रोज असर्शन एरर बिल्कुल 200%। एंड दे आफ्टर जनरली अगर आप लाइन 4 की बात करो, हो तो वो भी सकता था, बट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब लाइन 2 ने एरर थ्रो कर दिया, जब इस यहीं पे आपको एरर मिल गया, तो फिर आप आगे कहाँ से, मतलब लाइन 3 ने इसको कॉल करा, वहीं एरर मिल गया, तो फिर ये लाइन कहाँ से एग्जीक्यूट होगा। तो लाइक दैट्स वाई लाइन 2 थ्रोज असर्शन एरर आप ऐसा बोल सकते हो। और ये चेक कर लिया करो हर बार कि ये एनेबल करके करने के लिए आपको जो कमांड दिया जाता है वो एक्चुअली मेंशनड है या फिर मेंशन नहीं है। मेंशन है फिर तो ठीक है, वरना लाइक आप देख सकते हैं। तो ये टेस्ट क्लास है एक, और लाइक यूटिल्स वगैरह जो आप इंपोर्ट करो, तो ये टेस्ट क्लास है, मेन मेथड है, और इसमें आपने मैप दिया है, ट्री मैप बनाया। ट्री मैप में क्या होता है, सॉर्टेड की के अकॉर्डिंग सॉर्टेड फॉर्म में डाटा जो आपकी होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो मैच 1 में आपने डाटा डालना शुरू करा की के तौर पे, ये स्ट्रिंग और इंटीजर लेगा, वैल्यू के तौर पे की वैल्यू। की आपने बोला सचिन वैल्यू 100, की विराट वैल्यू 75, की धोनी वैल्यू 50, की रोहित वैल्यू आप क्या हो गई जी 120, ठीक। ठीक है, तो ये आपकी की वैल्यू होगी। देर आफ्टर एक और मैप बनाया आपने यहाँ पे की वैल्यू, ये भी कुछ वैसा ही है, ट्री मैप है ये भी, दोनों की दोनों ट्री मैप है, मैच 1 मैच 2। इसमें सचिन 80 जो भी स्कोर वगैरह करे होंगे वो आपने दे दिए, तो दोनों की दोनों सॉर्टेड फॉर्म में रखेंगे, जाहिर सी बात है। अब आपने टोटल रन्स बनाया, ठीक है भाई, टोटल रन्स बनाया वो तो समझ आ रहा है, बट टोटल रन्स बनाने के बाद आपने लूप चलाया मैच 1 के एंट्री सेट पे, मैच 2 के एंट्री सेट पे। एंड आई होप एंट्री सेट से आप अच्छे से अवेयर हो, ठीक है। तो पता है लाइक आपको एंट्री सेट क्या होती है, और अगर पता नहीं है तो वीडियो जाके देख लो जो मैंने बताया मैप के, या फिर नोट्स भी आप देख लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। कोई मेथड्स बाई चांस आप भूल जाओ किसी भी चीज़ की, तो सिर्फ नोट्स देख लो काफ़ी होगा। तो फिर यहाँ पे हमने कैसे इसको लेते हैं, तो ये जो M1 में अब इसके एलिमेंट्स आएंगे तो उसकी टाइप हम क्या देते हैं, मैप या फिर ट्री मैप, भी आपकी मर्जी, डॉट एंट्री, और ये जो की वैल्यू जिस टाइप की होगी वो। फिर इसमें आपने क्या करा, टोटल रन्स इसमें डालना स्टार्ट करा, की वैल्यू आपने डाल दिया, ठीक है, डाल दिया जाएगा जी। एंड देयर आफ्टर अब दूसरे वाले की बारी आती है। तो गौर करो, यहाँ तो सचिन ने 100 बनाए थे, दूसरे में 80 हो गया, विराट ने 75 90, और कीज तो सेम होंगी, यहाँ भी विराट है यहाँ भी विराट है, तो क्या हम दोनों के स्कोर को ऐड ना कर दें। यहाँ 100 है यहाँ 80 है, तो हम बोलते हैं सचिन ने 180 स्कोर करा। 75 है 90 है, तो हम बोलते हैं 165 स्कोर करा। तो ऐसे भी तो मतलब यही करना है ना हमने। दैट्स व्हाई हम मर्ज यूज करते हैं। एज यू नो जो मैप में मर्ज मेथड होती है वो एक की लेती है और दूसरी वो वैल्यू लेती है, ठीक है। जो वैल्यू दोगे आप, तीसरी वो क्या करती है, तीसरी एक लेमडा फंक्शन लेती है, और उस लेमडा फंक्शन का काम कुछ ऐसा होता है कि आप उसमें दो वैल्यू देते हो, एक ओल्ड वाली, एक ओल्ड एक न्यू, और वो दोनों को ऐड करके ओल्ड प्लस न्यू करके न्यू वैल्यू आपकी स्टोर करा देती है इस पर्टिकुलर की पे, अगर कुछ है तो, ठीक है।
और यहाँ आपने क्या दिया है, तो यहाँ आपने क्या दे दिया है, यहाँ आपने दिया है बाय फंक्शन का यूज करा है। होप यू अवेयर, मतलब आप अवेयर, यू गाइस आर अलाइव ऑन दिस, आई मीन टू से वाई फंक्शन, ठीक है। तो वाई फंक्शन आपने बोला इंटीजर, और ये जो कॉलन कॉलन देके सम देते हैं, तो ये वाई फंक्शन है। तो यहाँ हमने देखो, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे लैम्डा, बट शॉर्ट में लिखा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है जी कि इंटीजर, ठीक है, डॉट सम, और इसमें दो चीजें दे दो, लाइक एक्स और वाई दोगे तो दोनों का सम कर देगा, तो वही मेथड है। तो यहाँ पे आप दे दिया आपने, तो ओल्ड और न्यू, तो बात एक ही है भाई, टोटल रन्स में ना क्या क्या स्टोर होगा, सबसे पहले तो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो सॉर्टेड ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, आएंगे, दे आर रिस्पेक्टेड प्लेयर, ठीक है, धोनी। और लाइक धोनी में क्या होगा, इन्होंने पहले 50 मारा फिर 60 मारा, तो 110 इनकी टोटल हो जाएगी। एंड देयर आफ्टर आपकी विराट आ जाएगा, विराट आ जाएगा, तो फिर विराट आ जाएंगे आपके, विराट बिल्कुल, और विराट की 90 और 75, तो इन्होंने 165 मारा। तो बस यही चीज है, जोड़ के और सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करो। तो जस्ट पार्डन मियाँ, पहले आएगा धोनी, आएंगे पहले धोनी चूंकि डी है, देयर आफ्टर उसके बाद आएंगे रोहित, और धोनी के बाद रोहित, एग्जैक्टली चूंकि डी के बाद आर आता है, फिर उसके बाद आपकी एस आती है तो सचिन आएंगे, फिर आपका क्या आता है, विराट आता है तो भी, और मैंने लाइक अल्फाबेट वगैरह में ऊपर नीचे कर दिया, खैर। तो इसी सॉर्टेड फॉर्म में और इनकी टोटल स्कोर कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे डाटा मिल जानी है, धोनी 1010, रोहित ये, सचिन ये, विराट ये। तो बस देख लेना आप सॉर्टेड फॉर्म में हो वो सारी चीजें। इसमें बोला था लाइन 1 पे इशू आएगा, क्या इशू आएगा भाई, इसमें बोला था लाइन 1 पे इशू आएगा कि ये कंपाइलेशन एरर देगा बिकॉज ऑफ इनवैलिड की। कौन सी इनवैलिड की, ये मैच 2 पे एंट्री सर्च चला रहे हो क्या, मैच 2 में कुछ नहीं है, ब्लैंक है, बिल्कुल भी नहीं, मैच 2 में तो कीज है ना ये, तो काहे की यहाँ पे ब्लैंक की या फिर इनवैलिड की जो आपने दे रखा है। तो लाइक ये आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है, बिल्कुल बेबुनियाद बकवास। और ये लाइक इसमें जनरल फॉर्म में अगर हैश मैप रहता या इवन मैप रहता, फिर तो हम इसको एक वक्त के लिए एंटरटेन कर सकते थे, बट यहाँ नहीं होगा क्योंकि ट्री मैप है, तो वो सॉर्टेड फॉर्म में करता है। यहाँ पे उसने आई मीन टू से अपोजिट सॉर्टेड फॉर्म में दे दिया, मतलब पहले आई मीन से असेंडिंग में था, पहले डी फिर आर फिर ऐसे बढ़ रहे थे, यहाँ पे डिसेंडिंग में कर दिया इसने, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास है सीक्वेंस चेकर, ठीक है। और एक मेथड आपने इसमें डिफाइन करा है जिसका नाम है इज मिरर्ड सीक्वेंस। ये पब्लिक है, स्टैटिक है, बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जाहिर सी बात है। एक सीक्वेंस ले रहा है जो कि लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हो जाए, एरे ले रहा है जिसमें कई सारे इंटीजर डिफाइंड हो गए। फिर आपने स्टैक बनाया, एंड आई होप मुझे नहीं बताना पड़े कि ये स्टैक काम क्या करता है, कैसे काम करता है, इसमें पिक पोल और जो भी मेथड होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ऑफर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्टर आपने यहाँ पे डी क्यू लिया, और डी क्यू के लिए एरे डी क्यू की हेल्प से आपने यहाँ पे एक डी क्यू बनाया, और ये जो सीक्वेंस आ रहा है ना, इसको आपने लूपिंग करी, और ये जो स्टैक है उसमें 1 बाय 1 करके पुश कर दिया, मतलब इसके एक एक जैसे एरे आपके पास आया, उसमें एलिमेंट है 21, 19, 65 एंड 18, 11। इसके एक एलिमेंट को उठा के आपने स्टैक में डाला 21, फिर 19 को डाला, फिर 65 को डाला, उसी तरह से क्यू में डाल दिया, डी क्यू करके जो आपने यहाँ पे दे रखा है उसमें डाला। यानी कोड ब्लॉक मिसिंग है, और ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, जाहिर सी बात है, मैंने बोला था बुलियन रिटर्न करेगा, तो ये कोड ब्लॉक जो मिसिंग है ना, हमें वही सोचना होगा, यहाँ होगा क्या। खैर, तो यहाँ पे आपने दो लिस्ट बनाया, और 1 2 3 मतलब जो इंटीजर डालना था डाला आपने, फिर यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया इज सीक्वेंस 1 मिरर्ड। जाहिर सी बात है जी, इस सीक्वेंस और मिरर्ड क्वेश्चन मार्क आप दे रहे हो, चूंकि जब आप इसको कॉल करोगे तो ये तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये जब बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसमें पहले आपने सीक्वेंस 1 डाला जी, फिर सीक्वेंस 2 डाला, ठीक है। तो जी अगर मिरर्ड ने प्रिंट करा सही चीजें सीक्वेंस 1 के साथ, ट्रू दिया तो वो यहाँ पे दे देगा, एल्स अगर फॉल्स दिया तो दे देगा। यहाँ बोला है भाई ऐसे करेक्ट ऑप्शन को चूज करो कोड ब्लॉक के लिए जिसकी आउटपुट हो इज सीक्वेंस 1 मिरर्ड ट्रू, मतलब सीक्वेंस 1 जो है ना वो ट्रू आना चाहिए, तो आपको ऐसे को चूज करना है, ठीक है, कि सीक्वेंस 1 ट्रू आना चाहिए। बट अब यहाँ मल्टीपल मेथड्स दे रखे हैं स्टैक और डी क्यू से रिलेटेड, तो पॉप पोल और पिक यूज हुआ है। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है ऑब्जेक्ट को स्टैक के टॉप से, मतलब ये स्टैक यहाँ वैल्यू डाल रखे 2 8 10, तो ये 2 को निकाल के देगा कुछ ऐसा, और ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दे आफ्टर पोल क्या करता है, पोल रिट्रीव करता है और रिमूव कर देता है हेड ऑफ डी क्यू, डी क्यू के हेड को रिमूव करके आपको दे देता है, और अगर नहीं है कुछ एम्प्टी है वो तो नल रिटर्न कर देता है। पीक क्या करता है, पीक भी रिट्रीव करता है बट रिमूव नहीं करता, बट आपको
मतलब हटाएगा नहीं उसे, बस आपको ला के दे देगा जी कि ये एलिमेंट टॉप पे था। देख के ऐसा होता है ना, आप बच्चों को बोलते हो देख के बताओ वहाँ क्या है, तो बस ऐसा ये बस देख के बता देगा यहाँ ये एलिमेंट है, दैट्स इट। और अगर एम्प्टी हुआ तो नल दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं। यहाँ बोला है वाइल लूप चलाया, इसने बोला कि अगर ये जो S1 जो है ना वो एम्प्टी नहीं है, इज एम्प्टी कॉल कर लिया। हाँ बिल्कुल, ये जो आपकी होती है एरे, इसमें एक मेथड होता है इज एम्प्टी, ठीक है। ये जो आप सीक्वेंस 1 पास कर रहे हो, ये जो लिस्ट पास कर रहे हो, इसमें मेथड होता है इज एम्प्टी। जब आप उसको कॉल करते हो जी, तो वो बता देता है कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो एम्प्टी है या फिर एम्प्टी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो फिर आपने बोला S1 डॉट पॉप, मतलब आपने पॉप कराया S1 डॉट पॉप, मतलब इसके एक एलिमेंट को पहले सपोज कर लो 1 को आपने कराया होगा, और देयर आफ्टर आपने बोला क्या ये इक्वल्स हैं। एज यू नो, जब सपोज कर लो मैं इक्वल कर रहा हूँ, हम कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पे हाई, ठीक है, मैं बोलूँ डॉट इक्वल्स, ये मैंने बता रखा है, क्विज 1 में भी बताया था, इक्वल्स हाई। तो क्या ये दोनों इक्वल्स है? तो ये चल जाना चाहिए, शायद स्ट्रिंग पे चलता है। या फिर कोई नंबर दो, बोलो 5 इक्वल्स हाई, 5 इक्वल्स हाई नहीं भाई, 5 इक्वल्स, ठीक, 5 डॉट इक्वल्स 5, तो क्या देगा? ट्रू देगा, जाहिर सी बात है, दोनों इक्वल है। तो आपने क्या करा, S1 से तो पॉप करा। पॉप में क्या होता है, रिमूव करते हो आप ऑब्जेक्ट को, पोल में भी रिमूव करते हो, रिट्रीव रिमूव दोनों। बस पिक में देख देख के आपको बताता है। और आपने Q1 को बोला डॉट पिक, Q1 क्या है यहाँ पे? अच्छा, Q1 स्टैक है, और सॉरी Q1 क्यू है और S1 स्टैक है, और इस ई दोनों में आपने दोनों की दोनों जो वैल्यू आ रही होंगी 1 बाय 1 आपने डाल रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि स्टैक और क्यू की बातें हो रही है, तो उससे आप ले रहे हो। तो एक बात बताओ, जब स्टैक और क्यू में लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, स्टैक में सबसे पहले आप क्या डालोगे जब आप डाल रहे हो? 1 2 3 2 1, ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। और इसी की जब आप DQ वगैरह बनाओगे तो कैसे हम करते हैं, जब DQ वगैरह बनाओगे तो इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें आप डाल सकते हो लाइक इसी को डालोगे ना, इसमें यही डालेंगे 1 2 3 2 1, कुछ ऐसा। भाई इसमें बात आई पॉप करने की, तो इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? 1, ठीक है। और इसमें भी निकालोगे तो एज इट इज, तो लाइक दोनों के एलिमेंट को कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पे। और अगर इक्वल्स आती हैं तो फॉल्स दे दो, ठीक है, इक्वल्स आती है तो फॉल्स दे दो। एज ट्रू तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो, रिटर्न ट्रू ऑलरेडी डिफाइंड है। रिटर्न ट्रू क्या है जी? ऑलरेडी रिटर्न ट्रू आपने आई मीन जैसे यहाँ पे जो है वो आपने डिफाइन कर रखा है, जो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो ठीक है। तो हमें सिर्फ फॉल्स वाली जो कंडीशंस वगैरह होंगी उनको डिटेक्ट करना है कि फॉल्स वाली कौन सी है। तो क्या ये सही है? देखो एक बात बताओ, पीक क्या करता है? पीक सिर्फ रिट्रीव करता है, रिमूव नहीं करता। तो एक बार तो आपने स्टैक से 1 निकाल लिया, ठीक है, समझ रहा हूं मैं। फिर जब आप पीक कर रहे हो दोनों में, मतलब पीक जब आप लगा रहे हो बेटा, रिमूव एंड हेड ऑफ, अच्छा DQ के ऊपर, तो ये यहाँ से 1 को ना रिमूव नहीं करेगा, ये बस बोल देगा 1 है, ठीक है। तो आपने तो कंपेयर कर लिया, पहला केस पास हो गया, हाँ जी दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, सही है। फिर क्या, फिर इसमें 2 आया, अब 2 यहाँ से बाहर आएगा 2, और यहाँ अब भी 1 ही है, क्योंकि आप पीक कर रहे थे, पीक में रिमूव नहीं होती चीजें, ठीक है। तो डेट्स वाई पहला कंडीशन तो फॉल्स हो जाता है। वहीं अगर पोल वगैरह होता तो कुछ हो सकता था, खैर। और दूसरे में आप बोलोगे यहाँ भी तो पोल वोल करा है, तो इसमें क्या कहना है आपका, ये क्यों फॉल्स है, देखते हैं। और पीक का तो समझ आ गया, अब बारी आई भाई पोल की। तो पोल में आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन आपका दे दिया है पॉप और पोल दे दिया है। तो दूसरा जो ऑप्शन पॉप और पोल है, इसमें क्या हुआ है कि लॉजिक जो आपकी हुई है ना इन्वर्टेड हो गई है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा इवन इफ एलिमेंट्स इक्वल हैं फिर भी। मतलब यहाँ क्या हुआ भाई कि एलिमेंट्स अगर इक्वल है ना तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एलिमेंट भाई इक्वल है तो क्यों फॉल्स रिटर्न कर रहे हो? आप ट्रू रिटर्न करो ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ ट्रू आना चाहिए और सीक्वेंस 2 में फॉल्स आना चाहिए। सीक्वेंस 2 की जब आप एलिमेंट्स लोगे तो वो फॉल्स देगा और ये ट्रू देगा। और दे आफ्टर यहाँ यही इशू हो गया है कि अगर वो इक्वल है, जो कि यहाँ सही करा है, मेथड सही यूज हुआ है, बट इसने बोला अगर इक्वल है तो फॉल्स दो। तो क्यों फॉल्स दो? इक्वल जब नहीं है तो फॉल्स दो ना, क्योंकि अगर इक्वल होगी तो वो तो ऑलरेडी वैसे भी यहाँ पे ट्रू चला जाएगा ना, ट्रू चला जाएगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। डेट्स वाई ये ऑप्शन सही होती है, ऊपर वाला फॉल्स है, फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे निगेशन ऑपरेटर लगाया है, नोट बोला है इसने, ठीक है, कि अगर इक्वल ना हो तो ही फॉल्स देना। तो 200% ये सही है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपने क्या करा, S1 के ऊपर पॉप करा, ठीक है, और Q1 के ऊपर फिर से पीक कर लिया, क्या चल रहा है यार, ये भी नहीं हुआ। ये ऑप्शन आपकी सही हो। खैर क्लास है एक बुक है जो कि क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर दो आई मीन से फील्ड्स हैं, टाइटल ऑथर, दोनों की टाइप लिस्टिंग है।
बूलियन के नो नो नो, यहाँ अच्छा बुक क्या है, नॉन बूलियन बुक है भाई। बुक एक इसका कंस्ट्रक्टर है जो कि जाहिर सी बात है टाइटल और ऑथर को इन दोनों को इनिशियलाइज कर रहा है। अब फिर आपने क्लोन मेथड डिफाइन करा और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट नहीं डाली आपने, क्योंकि आप यहाँ पे पक्का कास्ट कर रहे हो। जब भी कास्ट करोगे तो यहाँ उसकी टाइप डाल देना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट दोगे तो इसको आप कास्ट वास्ट करोगे नहीं, सिर्फ सुपर डॉट क्लोन करोगे तो फिर जहाँ इसको कॉल करोगे वहाँ कास्ट करना पड़ता है। डेट्स वाई बिल्कुल ध्यान से कास्ट वास्ट कर लिया करो। देर आफ्टर थ्रोज, इसमें बोला क्लोन नोट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपने इंप्लीमेंट कर लिया है, जाहिर सी बात है। दैट टू स्ट्रिंग में टाइटल और ऑथर प्रिंट हो रहा है। फिर लाइब्रेरी आया और इसने भी इंप्लीमेंट कर लिया सक्सेसफुली, ठीक है। और इंप्लीमेंट करने के बाद लाइब्रेरी नेम किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। स्ट्रिंग टाइप की लाइब्रेरी की नेम है, और लाइब्रेरी नेम है वेरिएबल है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। एंड देयर आफ्टर बुक्स है, और इस बुक्स की टाइप क्या है, इस बुक्स की टाइप लिस्ट है जो कि नंबर ऑफ बुक्स ले रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि इसमें ये ऑब्जेक्ट्स ले रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ले रहा है न्यू बुक का, मतलब बुक का ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ये बुक्स वेरिएबल। और देयर आफ्टर फिर से जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर बनाया तो ये लिस्ट लाइब्रेरी नेम को एल से इनिशियलाइज कर देगा, और बुक जो ले रहा है ये ऑब्जेक्ट वगैरह उसको इसने बी से इनिशियलाइज कर दिया। फिर आपने यहाँ पे क्लोन मेथड बनाया और बोला ये लाइब्रेरी टाइप की चीजें रिटर्न करेंगी, लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे थ्रो वगैरह करवा ली। अब मुद्दा ये आया कि एज यू नो सेलो कॉपी तक तो ठीक था, सेलो कॉपी क्या करता है टॉप की चीजों को कॉपी कर लेता है। बट यहाँ पे एक नेस्टेड चीजें हो गई है कि भाई इस पर्टिकुलर क्लास में ना एक बुक नाम की ऑब्जेक्ट भी है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी तो कॉपी करोगे तो उसके लिए डीप कॉपी करना होगा, जाहिर सी बात है। तो बिल्कुल करेंगे उसको कॉपी। तो यहाँ आपने क्या करा देखो, सबसे पहले तो आपने ये जो लाइब्रेरी है सुपर डॉट क्लोन कर रहे हो उसको लाइब्रेरी में चेंज कर ले रहे हो। देयर आफ्टर क्लोन्ड लाइब्रेरी डॉट बुक्स, क्लोन्ड लाइब्रेरी डॉट बुक्स। अच्छा, इसकी बात करी गई है जो आपने क्लोन करा, क्लोन्ड लाइब्रेरी डॉट बुक्स, मतलब ये ऑब्जेक्ट बुक्स आपकी क्या है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक्स है, बुक है, लिस्ट ऑफ बुक है। बुक क्या ऑब्जेक्ट आएगा, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पे आपने स्टोर करा है ना, एक बुक की ऑब्जेक्ट दूसरे बुक की ऑब्जेक्ट, तो कुछ ऐसे ही। और दोनों को आप मतलब इसके लिए आपने एरे लिस्ट बनाया और वन बाय वन, चूंकि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट थे तो दिस डॉट बुक्स के ऊपर आपने यहाँ पे और ये एलिमेंट लिखा बुक, और इसकी टाइप बुक जो क्लास है वो दी। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट आएंगी ना इसके अंदर। देखो आपने ऑब्जेक्ट भेजा है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट बुक्स डॉट ऐड करके, तो जी अगर ऑब्जेक्ट्स आएंगे इसमें तो ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। और फिर दोनों को आपने सबको वन बाय वन क्लोन करके इसमें ऐड करा दिया, तो ठीक तो है। यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली आप बोल सकते हो कि डीप कॉपी बुक्स की क्रिएट कर ली यहाँ पे। डीप कॉपी ऑफ व्हाट, ऑफ बुक्स। तो जी भाई बुक्स की डीप कॉपी आपने कर दी, ठीक है, क्या इशू है। एंड जब आपने एक क्लास बनाया टेस्ट क्लोनिंग करके, और इसमें एक मेथड है मेन, और ये पुश रिटर्न नहीं करा, डेट्स वाई वॉइड है, और ये स्टैटिक भी है। और देर आफ्टर ये इसने क्या करा, थ्रो करा एक्सेप्शन को। एंड देर आफ्टर न्यू एरे लिस्ट आपने बनाया, ठीक है, एरे लिस्ट आपने डिफाइन करा। और एरे लिस्ट डिफाइन करने के बाद आपने बुक्स बनाया, मतलब यहाँ मतलब वेरिएबल का नाम बुक्स दिया। और ये एरे लिस्ट क्या कर रहा है, अब वही चीज है कि बुक्स की ऑब्जेक्ट बना बना के इसमें डालेंगे। देखो बुक्स डॉट ऐड आपने ये ऑब्जेक्ट डाला, यहाँ डाला। और बुक्स जो आपकी थी, सॉरी नॉट बुक्स इट्स बुक, बुक क्या ले रहा है, नेम और ऑथर ले रहा है। तो लाइक नेम ऑथर, अच्छा नेम 1984 बुक की ऑथर है जॉर्ज ऑरवेल, और आउटलाइन के ऑथर है रैकेल कस्क, ठीक है। तो दोनों को आपने डाल दिया। अब क्या हुआ कि अब आपने लाइब्रेरी की ऑब्जेक्ट बनाई, ठीक है, सही है, बनाओ आप। और लाइब्रेरी की ऑब्जेक्ट में क्या ले रहा है, पहले तो लाइब्रेरी का नेम ले रहा है कि सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये जो बुक्स की आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई है ना उसको आप यहाँ पे पास करा दे रहे हो। भाई यही बुक्स की जो लिस्ट है वो तो यहाँ जाएगी ना, और यहाँ से इस बुक्स में आपने इस बी को असाइन कर दिया, चूंकि आपने बी दिया है, यहाँ आपने असाइन कर दिया। फिर इसी को तो आप यहाँ क्लोन कर रहे हो, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। तो फिर लाइब्रेरी वन में ये होगा, लाइब्रेरी टू में आपने बोला लाइब्रेरी वन डॉट क्लोन, मतलब ये जो लाइब्रेरी वन की जो ऑब्जेक्ट है ना ये, इसको क्लोन करो। तो जब भाई किसमें, एक वेरिएबल है लाइब्रेरी टू में, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल क्लोन करेंगे। और ये कौन सा क्लोन कर रहा है, तो ये जी डीप क्लोन कर रहा है, डीप क्लोन कर रहा है, ये डीप क्लोन कर रहा है। तो इसमें इंडिपेंडेंटली चीजें सेव हो जाएंगी। अगर आप लाइब्रेरी टू में फर्दर फर्दर जाके कोई चेंज करते हो तो लाइब्रेरी वन में कोई इशू नहीं आना। आपने क्या करा, लाइब्रेरी टू की जो जीरोथ इंडेक्स, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे तो यही वाला होगा ना, हाँ ये, तो इसकी जो जीरोथ इंडेक्स पे चीजें थी उसके टाइटल में आपने हैंगिंग कर दिया, ठीक है, कर दिया। क्या ही फर्क पड़ता है, डीप कॉपी क्रिएट कर रहा है आपकी ये जो लाइब्रेरी वन है, लाइब्रेरी वन की जो क्लोन मेथड जिसको आपने कॉल करा लाइब्रेरी वन डॉट क्लोन,
वो एक डीप आई मीन टू से क्लोनिंग कर रही है। तो जी अगर डीप क्लोनिंग कर रही है तो क्या इशू है, सारी की सारी चीजें ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो दोनों की दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, फिर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंट करवा लिया, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या देगा 1984 जॉर्ज वेल, और दूसरा वाला देखो आउटलाइन के जगह पे हैंगिंग आ जाएगा, और ये जो नाम है इनका रैकेलकस की एज इट इज रहेगा। देखो देख लो अच्छे से, जॉर्ज वेल 1984 जॉर्ज वेल, आउटलाइन रैकेलकस, दूसरे में यही आया, और यहाँ पे क्या आ गया हैंगिंग जॉर्ज वेल करके, ठीक है। लाइक यहाँ 1984 था, तो इसके टाइटल को आपने 0th इंडेक्स पे जो टाइटल था उसको चेंज कर दिया, हैंगिंग कर दिया था, तो बिल्कुल 0th इंडेक्स वाले टाइटल को आपने यहाँ पे हैंग कर दिया, डेट्स वाई हैंगिंग हो गया, ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जावा डॉट यूटिल पैकेज है, मैं इंपोर्ट करा, फिर स्ट्रीम, एंड आई होप स्ट्रीम से आप अवेयर हो बहुत अच्छे से। काफी इजी टॉपिक, न्यू था बट काफी इजी। तो आपने बोला ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्लास है ट्रांजैक्शन, और दो चीजें हैं, एक आईडी अमाउंट, एक की टाइप स्ट्रिंग है, दूसरी की टाइप क्या है जी, दूसरी की टाइप डबल है, ठीक है। और आपने इसकी कंस्ट्रक्टर बनाई, जो कि पब्लिक टाइप की कंस्ट्रक्टर है, और इसमें आपने आईडी एज अ आई यहाँ पे भेजा, फिर अमाउंट के तौर पे ए भेजा, फिर यहाँ पे असाइन कर दिया, जैसा कि हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। टू स्ट्रिंग एक मेथड है, बिल्कुल टू स्ट्रिंग एक मेथड है, और इस पर्टिकुलर टू स्ट्रिंग मेथड ने क्या करा है कि अमाउंट को डॉलर लगा के जो भी होंगी वो प्रिंट कर रखा है। दे आफ्टर एक क्लास आपने बनाई ट्रांजैक्शन प्रोसेसर, क्लास है ट्रांज, इसमें मेन मेथड है, और आपने लिस्ट बनाया, एक एरे लिस्ट बनाया, मतलब टाइप एरे लिस्ट, रेफरेंस आपने लिस्ट का दिया है किसका, तो फिर भाई ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन टाइप की चीजें लेगा, और ट्रांजैक्शन को ना ये है मतलब इसकी ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा, जाहिर सी बात है। तो बाय द वे इस पर्टिकुलर लिस्ट में आपने क्या कहा, डॉटेड वन बाय वन ऐड कर दिया सारे के सारे ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, पांच ऑब्जेक्ट, टोटल की टोटल पांच ऑब्जेक्ट्स को आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो पांच ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपने इसका स्ट्रीम बनाया, इसका स्ट्रीम कैसे बनाते हैं, डॉट स्ट्रीम करके, ठीक है। तो स्ट्रीम बन गया, स्ट्रीम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो ये रिजल्ट देगा उसको आप इसमें आई मीन टू से ट्रांसपोर्ट कर सको, ट्रांसफॉर्म कर सको कुछ ऐसा। और फिर यहाँ पे टर्मिनल मेथड भी यही, देखो जब भी स्ट्रीम की चीज है ना तो यही चीज देखो, स्ट्रीम बनाया हाँ जी, क्या लास्ट में टर्मिनल मेथड यूज करा है, क्योंकि टर्मिनल मेथड आप यूज नहीं करोगे तो फिर वो तो आउटपुट दे नहीं पाएगा आपको। तो फिल्टर करा और बोला, जो देखो फिर जब आपने इसके ऊपर लूप लगाया ट्रांजेक्शन के ऊपर, ट्रांजेक्शन में क्या ऑब्जेक्ट है, तो आप बोल रहे हो इसमें अमाउंट वगैरह जो भी दिया है आपने, अमाउंट और नेम जो भी है, तो वो आएगा, आपने बोला अमाउंट अगर ग्रेटर देन 1000 है ना भाई, तो उन सबको दो, तो कौन कौन सा पास होगा, एक पास होगा, दूसरा तीसरा पास होगा, ये और ये दोनों फेल हो जाएंगे, तो TXN2, TXN3 और TXN4 ये तीनों चीज आएंगे। फिर आपने बोला फॉर ईच लूप चलाओ और उनकी आईडी प्रिंट कर दो, आईडी क्या है, आईडी ये है ना TXN234 प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है, यही तो प्रिंट होगा ना, 234 प्रिंट होगा, TXN2, TXN3, TXN4। तो इस क्वेश्चन में एक इंटरफेस है ऑपरेबल, उसमें एक आई मीन टू से एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऑपरेट करके रोबोट ने ऑपरेबल को इम्प्लीमेंट करा है, तो जाहिर सी बात है इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी करेगा, क्योंकि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट, अगर ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट होता फिर अगर ऑपरेट को ना भी करता तो कोई इशू नहीं होती, बट क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट है नहीं, डर से इम्प्लीमेंट करेगा। और ड्रोन ने भी इम्प्लीमेंट करा है, तो जाहिर सी बात है ये भी जनरल नॉर्मल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये भी इसने भी ऑपरेट करा, तो एक प्रिंट करा ऑपरेटिंग ड्रोन, ऑपरेटिंग रोबोट, ठीक है। मशीन शॉप एक क्लास है, और यहाँ आपने क्या करा, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट्स की एरे बनाई है, और ये प्राइवेट है, और यहाँ आपने डिफाइन नहीं करा है ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी, उसमें आपने रोबोट की आई मीन टू से ये क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट बनाया, ड्रोन का बनाया, और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लाइक एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है। फिर क्या, एक ऑपरेट मशीन चलेगा, और ये लूप चलाएगा सबके ऊपर, और चेक करेगा कि ये जो ये है ना, ये वन बाय वन करके जो आप कर रहे हैं, अच्छा इसका लेंथ जब तक, तो आई जब तक छोटा है इसके लेंथ से, भाई इसका लेंथ क्या है 1 2 3, जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, 0 1 और 2 चलेगा, मतलब तीनों के तीनों एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो आप, जाहिर सी बात है वो तो यही रहा है ना इस पर्टिकुलर लूप में। लाइन एक्स कुछ है वो जो मिसिंग है, देर आफ्टर उसने बोला है कि एक काम करो, आप एक टेस्ट क्लास मशीन है और उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू मशीन स्वैप करके, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, और उसमें मैं ऑपरेट मशीन को कॉल कर रहा हूँ। जब मैंने कॉल करा ना तो उसने प्रिंट का ऑपरेटिंग रोबोट, ऑपरेटिंग ड्रोन, तो जाहिर सी बात है भाई, आपके पास ये है ना न्यू रोबोट न्यू ड्रोन ऑब्जेक्ट है ना, तो कॉल करा लो ना डॉट ऑपरेट करके। अब बोलोगे ठीक है इसके ऊपर तो कॉल करा लेंगे, बट थर्ड का क्या, ये तो एक स्ट्रिंग दे रखा है, बस लिखा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, बस सिंपल स्ट्रिंग है ना, तो क्या स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेट नाम की फंक्शन होती है,
बस यहीं पे आपको खुद को अवेयर रखना होता है कि चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होती है, एरर आएगा या फिर एरर नहीं आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो तो बस स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का क्या ही कर सकते हो आप। तो स्ट्रिंग को इग्नोर करना होगा। तो क्या आप इफ कंडीशन लगाओगे? इफ कंडीशन में क्या चेक करोगे? पहला ऑप्शन है कि चेक कर लो कि जो आ रहा है ना यहाँ पे, इसके मतलब इंडेक्स के थ्रू जो आप ऐसे करके एक्सेस करोगे, ओ आर आर और इंडेक्स आई है ना, तो आई करके, क्या उसकी टाइप स्ट्रिंग है? अगर स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, इसने बोला है स्ट्रिंग टाइप और नाम दे दिया है ऑब्जेक्ट, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अगर स्ट्रिंग नहीं है फिर तो ऑपरेट कॉल कर लो, वरना छोड़ दो। या फिर दूसरा काम, आप इंस्टेंस ऑफ जो मेथड होती है उसका यूज कर सकते हो इन सबको चेक करने में, कि जी हमने इंस्टेंस ऑफ मेथड का यूज करा है चेक करने में। अगर वो इंस्टेंस होगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, किसकी किसकी इंस्टेंस ऑफ, देखो दोनों की है, रोबोट और ड्रोन, ठीक है। बट भाई आप क्या रोबोट के लिए चेक करोगे तो फिर ड्रोन का क्या, क्या ड्रोन के लिए चेक करोगे तो फिर रोबोट का क्या। तो दैट्स वाई आप किसका इंस्टेंस ऑफ चेक करोगे, तो ऑपरेबल का। तो समझ गए, ये ऑप्शन आपकी सही है कि अगर ये इंस्टेंस ऑफ है ऑपरेबल की तो भाई ऑपरेट कॉल कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कॉल तो हो रहा है, समझ रहे हैं ऑपरेट, बट मुद्दा ये है भाई कि आपने टाइप कास्ट क्यों करवाया? सक्सेसफुली कॉल हो रहा था तो फिर आपने इसको डाउन कास्ट क्यों करवाया? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि डाउन कास्ट क्यों करवाया। तो अब मैं बताता हूँ लाइक आपने इसको डाउन कास्ट करवाया क्यों। क्योंकि यहाँ देखो ऑब्जेक्ट किसका है, न्यू मशीन का। और भाई इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ रही है, ये न्यू रोबोट वगैरह करके जो ऑब्जेक्ट है वो, कोई यहाँ पे आपने डायनेमिक मेथड डिस्पैच कॉल नहीं कराया हो। इन दोनों का पेरेंट कौन है, ऑपरेबल। तो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना, दोनों में यही मेथड है, दोनों का पेरेंट ऑपरेबल है, तो कास्ट करवा लो आप उसको डाउन कास्ट, ठीक है। पहला जो आपका ये ऑप्शन दे रखा है कि ये जो डायरेक्ट इसने कर लिया, क्या ये ट्रू होगा? भाई ये कैसे ट्रू हो, डायरेक्ट आपने ऑपरेट बोला, फिर तो ठीक है, फिर तो ये स्ट्रिंग के ऊपर भी कॉल कर देगा, वो तो कुछ है नहीं ना, तो ये तो ऐसे चला गया। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है ये इंस्टेंस ऑफ चेक करना, कि कौन सा इंस्टेंस है ऑपरेबल का। आप रोबोट का भी चेक कर सकते थे, या फिर जो और एक और है ड्रोन, उसका भी कर सकते थे। बट भाई दोनों का फिर अलग अलग करते ना आप। यहाँ पे दे सकते थे इंस्टेंस ऑफ रोबोट, ठीक है, और ऑपरेटर जो पाइप ऑपरेटर ऐसे करके देते हैं, फिर एक बार और चेक करते। बट क्यों ही करना, लाइक डायरेक्ट चेक कर लो उसके कॉमन पेरेंट का, तो फिर आपको आपने उसे कास्ट करवा दिया, क्योंकि आपने इसके अंदर कॉल करा है और दोनों के अंदर वो पर्टिकुलर मेथड है। और आप चेक कर रहे हो इंस्टेंस किसका, ऑपरेबल का इंस्टेंस चेक कर रहे हो। तो ये जब आप यहाँ पे इंस्टेंस चेक करोगे ऑपरेबल का, तो यहाँ जो एग्जीक्यूट कराएगा ना, वो यही सोच के एग्जीक्यूट कराएगा कि अच्छा ऑपरेबल में चीजें, ऑपरेबल की जो इंस्टेंस है वो आ रही है, दैट्स आपने इसको यहाँ पे कास्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास है एरे ऑपरेशंस, और इसमें एक मेथड डिफाइन करा है आपने रिवर्स, जो कि कुछ रिटर्न नहीं करा, दैट्स वाई वॉइड टाइप दिया आपने। और ये क्या ले रहा है, इसकी टाइप आपने टी दिया, बट टी क्या है? चलो ठीक है, टी दी है, मैं समझ सकता हूँ, जनरल जेनरिक्स यूज कर रहे हो। फिर आपने इसको एरे बोला है, सही है जी। फिर रिवर्स यहाँ पे इसके अंदर हो रहा है, और यहाँ पे टी नंबर को एक्सटेंड कर रहा है। टी किसको एक्सटेंड कर रहा है, नंबर को। एक और मेथड है यहाँ पे, मेथड रिवर्स था, यहाँ पे मेथड सम है, और ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और ये जो सम मेथड है, और ये टी की एरे ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, टी टाइप की एरे ले रहा है। एंड देयर आपने बोला कि जब टाइप इरेजर चल जाएगा ना तो क्या होगा, एज यू नो कि आप खुद से जो मर्जी टाइप डिफाइन कर दो, नंबर, ऑब्जेक्ट, रोबोट, एम्प्लॉय, मैनेजर, कुछ भी। इन जब वो कंपाइल वगैरह हो जाता है रन टाइम के वक्त, तो सारी की सारी जो भी आपकी टाइप इरेजर, जो भी टाइप भी होती है आपने, वो रिमूव हो जाती है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। तो जो भी जेनेरिक्स आपने इंप्लीमेंट करे थे सारे रिमूव हो जाएंगे। कैसे रिमूव होंगे, तो दो तरीके हैं। जनरल जेनेरिक्स आपकी ऑब्जेक्ट से रिमूव होती है। अब आप बोलोगे कौन सी जनरल जेनेरिक्स, तो ये टी टाइप की, क्योंकि इसकी अपर लिमिट ऑब्जेक्ट की होगी। बट अगर आपने ऐसे एक्सटेंड कर रखा है ना, लिमिट सेट कर रखा है, तो इस ये जो टी है ये नंबर से एक्सटेंड हो जाती है। तो दो तरीके हैं, एक्सटेंड लगाया तो जिससे एक्सटेंड करा है, जैसे आपने नंबर बोला है तो उससे एक्सटेंड हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा आपने नहीं करा है तो ये ऑब्जेक्ट से होता है, क्या देख सकते हो आप, ये कुछ ऐसा यहाँ पे कर रहा होता है। तो ये रिवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। तो फिर टी आपका क्या हो जाएगा, ये तो जनरली मैं बोलूँ तो इसको हटा ही दिया जाता है, यहाँ बस आपका ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसकी एक एरे फॉर्म में कुछ ऐसी यहाँ पे चीजें आपकी आ जाती है, ऑब्जेक्ट और इसी की एरे फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है जी। एंड फिर हटाओ इसको, समझ गए, काफी है। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नंबर को ले रहा है ना टी, तो यहाँ पे भूल जाओ इसको, यहाँ पे ये टी को क्या कर देगा, नंबर डाल देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी लिमिट सेट करी है नंबर। तो ऐसा ही काम कर रहा होता है, और उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे नंबर आ गया, बस हो गया, और क्या ही करना होता है, ये ऑप्शन सही है।
और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट डाल दिया। भाई कैसे ऑब्जेक्ट डाल दोगे, यहाँ मैंने लिमिट सेट कर रखा है, ज्यादा से ज्यादा नंबर होगा, ये ऑब्जेक्ट पे कैसे गए आप, काट के हटाओ। तीसरे में इसने भाई ऐसे टी को एज इट इज दे दिया, क्या ही बोलूं मैं अब इस ऑप्शन पे। अब इसमें इसने ऑब्जेक्ट दिया और इसको डबल दे दिया। डबल कैसे दोगे आप इसको, सर मैंने यहाँ टी को क्या बोला है, मैंने यहाँ टी को नंबर बोल रखा है, तो नंबर दो ना आप, लाइक मैं कंपाइलर से बात करो तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि बिल्कुल एक्सेप्शन की चीजें हैं, और एज यू नो जब हमें खुद की एक्सेप्शन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं एक्सेप्शन को। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सेप्शन को क्या करते हो, एक्सटेंड कर लेते हो। और यहाँ पे क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन, लाइक आपने यहाँ पे दे रखा है और ये एक्सटेंड कर रहा है रन। देखो अभी तक हमने जनरल एक्सेप्शन देखा होगा, ठीक है, उसी को एक्सटेंड कर दे, इसने रन टाइम को करा। और खुद का एक्सेप्शन जब आप बनाते हो तो एक एक्सेप्शन को एक्सटेंड करते हो, तो जो हम खुद का एक्सेप्शन बना रहे हैं उसका नाम हमने दिया इनवैलिड टेम्परेचर एक्सेप्शन, और इसकी हमने क्या बनाई, कंस्ट्रक्टर, और ये एक मैसेज लेगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, और ये सुपर को कॉल कर देगा। सुपर मतलब ये सुपर को जब आप ऐसे कॉल करते हो मेथड एज अ मेथड, तो उसे क्या कर रहे हो, तो उससे आप रन टाइम एक्सेप्शन जो है ना, इसकी जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करते हैं, और वो एक मैसेज ले रहा होता है तो हम उसको डाल देते हैं। अब ये हमारी खुद की एक्सेप्शन हमने डेवलप कर ली। देयर आफ्टर थर्मोस्टेट नाम का एक क्लास है जिसमें 3 प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर जिसकी टाइप डबल है, और मीन डबल, मैक्स डबल। टेम्परेचर मीन मैक्स सबकी टाइप डबल है, बट इसमें क्या है कि ये फाइनल है, मिन मैक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, ये सारी चीजें ठीक है जी, बट मिन मैक्स को आप यहाँ पे कोई चेंज वेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर दे रखी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। देर आफ्टर आपने क्या करा, आपने बोला थर्मोस्टेट की कंस्ट्रक्टर कॉल करी, बोला जो टी आ रहा है इसमें डबल टाइप की वैल्यू, वो अगर मिनिमम से छोटी है ना, या फिर जो ये जो टी है वो मैक्सिमम से बड़ी है तो एक्सेप्शन देना। मिनिमम से छोटी मतलब निगेटिव है, मैक्सिमम से बड़ी मतलब 36, 35 36 और समथिंग उससे बड़ी है, तो भाई ये एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। मैसेज क्या देंगे, टेम्परेचर आउट ऑफ ऑपरेटिंग रेंज, की भाई इस पर्टिकुलर रेंज में टेम्परेचर ऑपरेट नहीं होगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ 0 से 35 तक ही, या आपका जो टी है, टी सपोज करो 25 है, तो उस टेम्परेचर में इसमें आप इसको असाइन करा दोगे जी कि हाँ जी टेम्परेचर ये रही, कोई एक्सेप्शन नहीं आया। एक और क्लास है क्लाइमेट कंट्रोल, और इसमें आप क्या कर रहे हो, थर्मोस्टेट की आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट आपने बनाई, एक में 22 डिग्री पास करा, एक में 36। भाई 22 डिग्री वाला तो सक्सेसफुली चलेगा, कोई इशू ही नहीं है, ये सक्सेसफुली चल जाएगा। बट जिसमें आपने 36 डाला है वो आपका इशू दे देगा, क्योंकि ना वो मतलब छोटा है 0 से, और ना ही 35 से छोटा है, मतलब 35 से बड़ा है। तो ये कंडीशन जो आपकी है ट्रू हो जाती है, और जैसे ये ट्रू होती है तो ये एक्सेप्शन देगा। डेट्स लाइक दूसरा वाला ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन देगा, जैसा ही एक्सेप्शन देगा आप यहाँ जंप करोगे, कैच वाली जैसे ही, देखो ट्राई के अंदर जैसे ही एक्सेप्शन आता है वैसे हम किस पे जंप करते हैं, हम कैच पे जंप करते हैं। और जब हम कैच पे जंप करते हैं तो यहाँ हमने दिया एरर, और जो मैसेज हमने दिया था, मैसेज हमने क्या दिया था यहाँ पे, टेम्परेचर आउट ऑफ ऑपरेटिंग रेंज, तो वो आ जाएगा एरर और टेम्परेचर आउट ऑफ ऑपरेटिंग रेंज। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपकी सही हो। तो आपने यहाँ पे बोला क्लास है प्लेयर, और भाई इस प्लेयर में क्या दे रखा है, 3 वेरिएबल्स हैं, निकनेम जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, स्कोर जिसकी टाइप इंट है, प्रीमियम जिसकी टाइप बुलियन है। सही है, और कोई मॉडिफायर वगैरह नहीं है, लाइक पब्लिक है सारी की सारी, कुछ नहीं होता तो पब्लिक होता है। और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर लाइक दे रखा है, इनिशियलाइज करा है इसको, मतलब इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर ने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से लाइक आप इसको इनिशियलाइज करो। देयर आफ्टर इसने बोला स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और निकनेम प्रिंट करा, निकनेम रिटर्न करा, ठीक है। गेम लॉबी एक क्लास है, और इसमें एक मेथड है इज एलिजिबल, ठीक है, और ये मेथड किस टाइप की है, पब्लिक टाइप की, स्टैटिक भी है, बुलियन टाइप की चीजें रिटर्न कर रही है, इतनी चीज समझिए। अब इसके फंक्शन सिग्नेचर को देखा करो, आपकी क्या क्या ले रहा है। अच्छा स्कोर ले रहा है, दूसरा प्रीमियम ले रहा है, टाइप क्या भाई, एक बुलियन है एक इंट है, ठीक है। और अगर उसने बोला अगर प्रीमियम नहीं है ना, उसने चेक करा अगर प्रीमियम है, इज प्रीमियम लाइक ट्रू, यहाँ अगर बुलियन वैल्यू आ रही है तो एज अ ट्रू अगर आप देते हो तो बोलेगा हाँ जी ट्रू रिटर्न करो, और तो ये ट्रू अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और इसने बोला अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है फिर तो ट्रू रिटर्न करो, एल्स अगर स्कोर 10 से कम है तो फॉल्स दे देंगे, मतलब ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। देर आफ्टर अब बारी ये आएगी फिल्टर प्लेयर, एक मेथड है और ये वॉइड है तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये स्टैटिक है, ये पब्लिक है, ठीक है, समझ रहे हो आप। पब्लिक होने का क्या मतलब होता है, स्टैटिक होने के क्या यूसेजेस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये ले क्या रहा है,
तो जी ये एक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स ले रहा है जिसका नाम आपने प्लेयर्स लिखा है। किसका? लिस्ट ऑफ प्लेयर, लिस्ट ऑफ प्लेयर ले रहा है। अच्छा प्लेयर क्या है? प्लेयर तो एक क्लास है, मतलब जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है एज अ लिस्ट, एक लिस्ट आ रहा होगा जिसमें इसके कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे प्लेयर के। ठीक है, फिर आपने आइटरेटर बनाया और गौर करो कौन सा आइटरेटर बनाया? लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, और इसकी टाइप क्या दी? तो लिस्ट आइटरेटर, उसकी टाइप दी प्लेयर की, ऑब्जेक्ट आएगी 1 बाय 1 करके इसमें, और उसका नाम दिया आइटरेटर। खैर, तो लिस्ट आइटरेटर में क्या एक्स्ट्रा मिलता है? तो जी लिस्ट आइटरेटर में ना आपको एक मेथड मिलता है हैज प्रीवियस करके, ठीक है, जो कि जनरल आइटरेटर में नहीं मिलता, उसमें बस नेक्स्ट नेक्स्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपने क्या करा? हैज नेक्स्ट यूज करा, और जो नेक्स्ट अगर एलिमेंट हुई तो उसको आपने पी में असाइन कर दिया, और उसकी टाइप आपने प्लेयर दी, जाहिर सी बात है प्लेयर का ऑब्जेक्ट है। तो फिर आपने इज एलिजिबल को कॉल करा इसके स्कोर और इज प्रीमियम के साथ, स्कोर और इज अगर प्रीमियम है और जो इसका स्कोर है उसके साथ। अगर ये यहाँ से फॉल्स भेजता है ना तो ही यहाँ ट्रू होगा। ये बोल रहा है कि इज क्या ये एलिजिबल नहीं है, अगर ये एलिजिबल नहीं होता है तो ही ये लूप चलेगा। यही छोटी छोटी चीजें। अच्छा यहाँ पे निगेशन ऑपरेटर दिया, वरना आप जल्दी जल्दी में रहोगे देखोगे इज एलिजिबल दिया, अच्छा ट्रू अगर देंगे तो फिर तो ठीक है। तो भाई ये ट्रू कब होगा? इफ कंडीशन, जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट को चुनोगे जिसकी प्रीमियम जो है ना वो ट्रू फॉल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कोर से रिलेटेड, जिसके स्कोर लेस देन 10 वगैरह होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा अकॉर्डिंगली। लाइन 1 में कुछ मिसिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टाइप इन्फरेंस का यूज करा, लिंक लिस्ट प्लेयर डिफाइन करा जो कि प्लेयर टाइप की ऑब्जेक्ट ले रहा है। गौर करना लिंक्ड लिस्ट प्लेयर है, ठीक है, लिंक लिस्ट आपने दिया है, और आपने बोला प्लेयर डॉट एड, और प्लेयर की जो ऑब्जेक्ट है तीनों चारों वो डाल दिया आपने। पहले ऑब्जेक्ट में नाम सेरोन है, भाई ने 15 स्कोर की करे, ये भी प्रीमियम नहीं है, ये भी प्रीमियम नहीं है। रोहित 8, फॉल्स अर्जुन, और ये। तो भाई यहाँ पे प्रीमियम कौन कौन सा? ये प्रीमियम है, बट कोई फर्क पड़ता है या प्रीमियम होने से? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो अगर ये इज प्रीमियम ट्रू हो भी जाता है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, एग्री एग्री एग्जैक्टली। बट ये फॉल्स हो भी गया तो क्या? तो एट लास्ट रिटर्न स्कोर तो चलना ही है ना। तो ये तो स्कोर के बेसिस पे आप जनरली यहाँ पे इन्फो कर सकते हो। फिर आपने फिल्टर प्लेयर में इस प्लेयर को डाल दिया, इसको डाल दिया, और यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी एलिजिबल इज एलिजिबल फंक्शन को कॉल वॉल कर रहा है, ठीक है। अब मुद्दा ये आया यहाँ पे कि भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन टू बी फील्ड इन लाइन 1 जिसकी आउटपुट हो सेरोन, अर्जुन और अंबानी। अभी बात बताओ, जब ये तीनों इसकी आउटपुट होंगी तो सेरोन के तो 15 स्कोर हैं, ठीक है चलेगा, और भाई अर्जुन के 20 है, चलेगा, अंबानी के 9 है, क्या ये चलेगा? देखो एग्जैक्ट कैच यहीं पे आता है, या एग्जैक्टली कैच यहीं पे आता है कि इशू क्या है इसके साथ। भाई स्कोर के अकॉर्डिंग बोलो तो ठीक है, बट एक चीज गौर करो आप, सॉरी यहाँ मैंने जस्ट बोला था प्रीमियम से कुछ हो नहीं रहा। देखो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं यहाँ पे, और ये बोल रहा है जब एलिजिबल ना हो तब, जब एलिजिबल ना हो तब। तो और एलिजिबिलिटी के लिए दो क्राइटेरिया है यहाँ पे, और हमें फॉल्स हमें कोशिश करनी है कि चीजें वहां से जो है वो ना आए। तो जब आप ये 15 स्कोर दोगे तो इसने बोला स्कोर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10, ठीक है, बट ये जो प्रीमियम है ये तो फॉल्स है ना आपका यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो इसने बोला इसने सिर्फ रोहित को रिमूव करा है, तो आप ये सोचोगे भाई किस ऑप्शन के तहत हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एक तो हो गया कि ये 8 इसका स्कोर है तो रिमूव कर दो, तो बोलोगे ठीक है इसके बेसिस पे इसको रिमूव कर देंगे। फिर अंबानी का क्या है? इसके भी तो 9 स्कोर है, जो कि यहाँ पे ना 10 है, मतलब 10 से छोटा है, तो 10 से ग्रेटर हाँ है, बट प्रीमियम तो अंबानी के पास है ना, ट्रू है। मतलब हम दो चीजों पे खेलेंगे, एक तो इस वाले पे, दूसरे प्रीमियम वाले पे। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है फिर तो ठीक है, वरना लाइक उसको आप हटा दोगे। हमें किसको रिमूव करना है? हमें रिमूव करना होगा अर्जुन और रोहित को। रोहित को कब रिमूव करोगे? जब वो एलिजिबल नहीं होगा, स्कोर प्रीमियम दोनों दोगे, और दोनों से अगर ट्रू मिल गया वहां पे तो आप उसको रिमूव कर दोगे, ठीक है। स्कोर रोहित का स्कोर यहाँ फॉल्स है, और यहाँ पे ये भी फॉल्स है। तो देखो रोहित ही अकेला है जो कि दोनों फॉल्स दे रहा है भाई। यहाँ देखो ये भी फॉल्स देगा, अगर आप रोहित दोगे तो इस प्रीमियम इसका फॉल्स है, तो ये तो ट्रू रिटर्न करने से रहा है, इग्नोर करो। बट इसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और रोहित का स्कोर बस 8 है, तो ये भी तो फॉल्स ही देगा ना, एग्जैक्टली फॉल्स देगा ये भी। भाई अगर ये भी फॉल्स ही देगा तो दोनों फॉल्स दे, मतलब ये तो कुछ दे ही नहीं रहा, ये भी फॉल्स दे रहा है, तो सिर्फ रोहित ही है जो कि इस वाले इफ कंडीशन को चला पाएगा। बट ना अंबानी की बात करो, देखो स्कोर के अकॉर्डिंग तो अंबानी फॉल्स दे देगा, बात ठीक है,
बट प्रीमियम जब चलेगा तो उसने बोला है प्रीमियम अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करो, बिल्कुल ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो डेट्स वाई बचा रोहित, तो रोहित को हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा, रिमूव करना होगा। और आपको पता है कि लिस्ट वगैरह जो होती है उसमें एक रिमूव मेथड होता है, तो आइटरेटर में सॉरी, तो हम किसको कॉल करते हैं, आइटरेटर डॉट रिमूव को, ठीक है। तो आइटरेटर डॉट रिमूव करोगे तो ये चीजें हट जाएंगी। अब आप एक क्वेश्चन करोगे, अच्छा ऐसी बात है, आप बोल रहे हो आइटरेटर डॉट रिमूव, तो ये क्यों नहीं हो सकता आइटरेटर डॉट रिमूव पी। भाई पी क्या है, पी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो प्लेयर्स आ रहा है प्लेयर का ऑब्जेक्ट है, एक एक करके ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास, तो आप उस ऑब्जेक्ट को निकाल दोगे, ठीक है निकाल दो, क्या इशू है, निकाल दो, निकाल दो आप, अगर कोई इशू नहीं है तो। बट फिर मुद्दा ये है ना कि आप उसको निकाल दोगे एंड यहाँ गौर करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो प्लेयर है ये जब जब चलेगा तो ये खुद ब खुद कॉल कर ले रहा है किसको, टू स्ट्रिंग को, जो कि निकनेम रिटर्न कर रहा है भाई। एज यू नो कि टू स्ट्रिंग जो होती है वो खुद ब खुद कॉल हो जाती है, और जब ये खुद ब खुद कॉल होगी तो निकनेम रिटर्न करिए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रिमूव करके क्या करोगे, बस रिमूव कर दो, ये आइटरेटर देख लेता है, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो मैंने पीछे की चीजें बताई गई कॉन्सेप्ट तक डेप्थ वाली, जो आपकी रिमूव होती है ना भाई, स्पेशली जब आप इसको कॉल करते हैं किसी और चीज पे तो ठीक है, बट आइटरेटर में जो रिमूव मेथड होती है वो कोई आर्गुमेंट नहीं लेती, नो आर्ग्यूमेंट, वो कोई भी आर्गुमेंट आपकी नहीं लेती, जो आइटरेटर की रिमूव मेथड होती है। वही जब ये कोई आर्गुमेंट लेती नहीं तो आपने यहाँ दिया क्यों, तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, डेट्स वाई ये गया। अब इसने प्लेयर्स को ही रिमूव करा है, प्लेयर्स को क्यों करना, आप करना है तो आइटरेटर को करो ना, क्योंकि आइटरेटर के अंदर सारी की सारी चीजें, डायरेक्ट प्लेयर को करिए क्या करोगे। तो फिर इसने प्लेयर वगैरह को रिमूव कर दिया तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप प्लेयर डॉट रिमूव करोगे तो प्लेयर आपका क्या है, गौर करना, प्लेयर आपका भाई लिस्ट है, प्लेयर्स सॉरी नॉट प्लेयर, इट्स प्लेयर, प्लेयर लिस्ट, प्लेयर्स लिस्ट है। तो अगर प्लेयर्स लिस्ट है तो उसमें आपको आर्गुमेंट देना था, वो तो आपने दिया नहीं, पहला रीजन। अब यहाँ होगी, यहाँ बोलोगे ठीक है, यहाँ आपने बोला कि प्लेयर्स लिस्ट है, उसमें रिमूव करने के लिए देना पड़ता है किसको रिमूव करना है, बट यहाँ तो मैंने दिया है उसके आपके अकॉर्डिंग, तो फिर ये सही होना चाहिए। तो वही ये लॉजिकली करेक्ट लग सकती है, बट मुद्दा यही है कि आप जो भी चीजें कर रहे हो लिस्ट आइटरेटर के अंदर कर रहे हो। लिस्ट आइटरेटर कौन सी है, ये लिस्ट आइटरेटर है आपकी, और आप हर चीज इसी के अंदर कर रहे हो, और इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे यूज करना अनसेफ है, डेट्स वाई ये नहीं चलेगा। लॉजिकली तो लगता है पहले नजर में देखे, बट लिस्ट आइटरेटर है, डेट्स वाई ये आपका यहाँ चल नहीं पाएगा। तो जी एक और बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में आपने स्ट्रीम को यूज करा है, ठीक है, क्लास एग्जांपल है, मेन मेथड है, कोड ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल आपने बोला स्ट्रीम डॉट आइटरेट, मतलब आपने आइटरेट का यूज करा, एज यू नो स्ट्रीम क्रिएट करने के तीन तरीके मैंने बताए थे, एक जेनरेट, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ फिर से, दूसरा आइटरेट, और PYQ1 में भी मैंने ये चीजें दिखा भी रखी हैं, और एक जनरेट दूसरा आइटरेट, अच्छा वो ग्रेडेड में दिखाया था शायद मैंने, एक आइटरेट दूसरा भी आइटरेट, सॉरी जनरेट आइटरेट तीसरा भी आइटरेट होता है, बट ये कंट्रोल्ड फॉर्म में होता है, आप इसमें दे देते हो कि कितने टाइम तक चलना है, वरना आपने अगर ऐसे आइटरेट दिया ना तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, बट अगर आप लिमिट कर दो तो भी चीजें बात बन सकती है। तो आपने क्या करा, एक से शुरू करा, हर बार +2 कर रहे हो, पहले एक, फिर 1+2 3, 3+2 5, 5+2 7, 7, कुछ ऐसी चीजें चल रही है। आपको तो सिर्फ 4 चाहिए, तो इनिशियली 4 जो है वो आपको मिलेंगे, आपने मैप करा और सबकी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग तो देखो सबकी करेगा ये, तो आपने करा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। और आपने बोला सिर्फ 4 चाहिए, हमने 4 लिया, फिर आपने काउंट कर लिया, और यहाँ कोड ब्लॉक एंड होती है, इसने बोला भाई काउंट दो, काउंट आपका क्या होता है। देखो अभी बात ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है जो कोड ब्लॉक है ना एंड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ कुछ मिसिंग है वो बताओ। तो आपको वो बताना है कि वहाँ भाई एंड हो क्या रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ क्या एंड हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या एंड हो रहा है कि आपने बोला 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49, ठीक है, जाहिर सी बात है ये चीजें आई। देयर आफ्टर फिल्टर वगैरह तो यहाँ लगा नहीं, कोड ब्लॉक में क्या बोला है, ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, और पहला ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन में इसने बोला है, देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो जी सबसे पहले ऑप्शन लिमिट 4 तक करा है ना उसने, अगर 4 तक करा है तो यही चीजें तो होगी 19, 25 और 49, और उसके बाद उसने बोला काउंट करने, भाई काउंट तो 4 ही होगा। तो क्वेश्चन ये है आपका कि फ्रॉम द अमंग ऑप्शंस, कई सारे ऑप्शंस हैं, तो
चूज करो ऐसे कोड सेगमेंट को जो कि सेम आउटपुट देगा जावा कोड इनसाइड कोड ब्लॉक, यहाँ जो कोड ब्लॉक देते सेम आउटपुट देता, उसको आपने चूज करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उसको आप चूज कर लो, डेट्स इट। और क्या, अच्छे से पढ़ो। यहाँ बोला है गिव्स सेम आउटपुट एज गिवन बाय जावा कोड इनसाइड कोड ब्लॉक, ये जो काउंट वगैरह दे रहा है ना, ऐसा ही आउटपुट ये भी देगा, कुछ ऐसा काम करो। कर लेंगे, क्या इशू है। हाँ देखो, आपने क्या बोला है जी, आपने आइटरेट करना, सबसे पहला ऑप्शन ये आइटरेट करना शुरू करा, और यहाँ पे जो कोड ब्लॉक मिसिंग है उसकी बात करें। सबसे पहले स्ट्रीम डॉट आइटरेट, दो स्टेप बढ़ा रहे हो जैसा कि था। फिर मतलब ये कोड ब्लॉक जो कर रहा है कुछ वैसा ही चुनो, वो बोल रहा है। फिर इसने बोला जी कि सबकी स्क्वायरिंग करो जो एन आ रहा है, जैसे पहले 1 आएगा 3 आएगा, बिल्कुल सेम। और फिर इसने फिल्टर करा जो कि लेस देन 81 है। ठीक है, लेस देन 81 है, तो अब बोलोगे ठीक तो है, लेस देन 81 है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करूं तो क्या आया था 1357, फिर 9 आया था। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। भाई इसने लेस देन 81 बोला है, 4 आ तो गए, तो क्या ये सही हो जाता है। देखो बात ऐसी है यहाँ पे, तो ये भी सही लग रहा है। ठीक है, कि लेस देन 81 है, तो बात ऐसा होगा इसमें कि जी ये लेस देन 81 तो मतलब 1 9 25 49 देगा, ये भी तो 4 एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, तो क्या ये सही है। बिल्कुल भी ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि देखो डिफरेंस क्या होता है आपके फिल्टर और टेक वाइल के बीच, वो दिखाता हूँ, जस्ट वेट। कहाँ डालूं मैं एग्जाम्पल, यहीं डालता हूँ मैं एग्जाम्पल। मैं इन सबको वेट, हाँ, तो मैं कंसाइज ऑल दिस स्टेप्स। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल है मेरे पास, और इस एग्जाम्पल में आप देखो हो क्या रहा है। फिल्टर और आई मीन टू से टेक वाइल में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो फिल्टर क्या करता है जी, फिल्टर एक कंडीशन लेता है, लैम्डा फंक्शन जो आप पास करते हो, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो एलिमेंट देता है, फॉल्स होती है वो एलिमेंट नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 1 2 3 कुछ ऐसा। ठीक है, तो मैंने बोला है भाई ऐसे स्ट्रीम बनाया, फिर मैंने बोला फिल्टर कर, और ऐसे चीजों को फिल्टर कर जो कि लेस देन 4 है, क्या है 4 से छोटी है, उनको फिल्टर कर ले। बोलेगा ठीक है भैया बिल्कुल कर लेंगे भाई, मैं कोर्ट से बात कर रहा हूँ। तो जैसे बोला ठीक है कर देंगे, कोई सुनिए। तो वो बोलेगा ठीक है, पहले तो 1 आया, हाँ 1 सेटिस्फाई करा, 2 सेटिस्फाई करा, 3 फिर 4 आया। तो ये जो है क्या ये लेस देन 4 है, बिल्कुल भी नहीं है, लेस देन 4 नहीं है। तो अब क्या ये अब रुक जाएगा, नहीं रुकेगा ये फिर 1 देगा, चूंकि उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, वो इन सबको आगे आगे देता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी फिल्टर में होती है कि जहां कंडीशन फॉल्स है सिर्फ उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब के लिए ये देता रहता है, समझ रहे हो आप। एंड देयर आफ्टर फिर आपने यहाँ पे प्रिंट प्रिंट करवाया, तो देखो इसने क्या करा, ऑन द अदर एंड टेक वाइल क्या करता है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है चीजों को रोक देता है। जैसे ही आपने बोला ना कि लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 है तो ये सिर्फ 1 2 3 लेगा। जैसे ही यहाँ आया और इसको ये पता चला कि अच्छा ये तो ग्रेटर देन 4 हो गया, मतलब मेरी कंडीशन जो है वो गलत हो गई है, तो उस केस में वो वहीं रुक जाता है। और यही चीजें यहाँ पे आपकी हो रही थी। ठीक है, भले आपने लेस देन 81 दे रखा था, और यहाँ पे हर बार आप बट देखो, अब इस लॉजिक से भी काउंटर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ, पहले क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर क्या होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, ऐसे करते करते ये तो बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। अब एग्जैक्टली बढ़ता जाएगा, सबका आप स्क्वायर कर रहे हो, तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर 169। भाई मैं तो बोल रहा हूँ बस जो लेस देन 81 है वो दे दो आप। तो लेस देन 81 तो यहाँ 4 ही चीज है ना, उसके बाद जो भी है वो तो बड़ा आ रहा है, फिर आप काउंट दे दो। देखो बात आपकी ठीक है, बात आप गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, लेकिन ये तो फिर देखो इन आपने क्या देखा, ये इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स ये जनरेट करेगा +2 कर करके। तो क्या ये इनफाइनाइट टाइम्स फिल्टर रन करता रहेगा, अब वेट करते रह जाओगे। फिर डेट्स वाई ये इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं इसको बोलता हूँ ये गलत है। और क्या इशूज थी दोनों में, मैंने डिफरेंस आई मीन डिफ्रेंशिएट करके भी आपको बताया। और ये 200% सही है, क्योंकि जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आपकी जो होती है आइट्रेशन वगैरह वो रुक जाती है यहाँ पे, तो ये कंडीशन 200% है। स्किप वाइल का क्यों यूज करना भाई, स्किप करने के काम आती है ये। ड्रॉप वाइल बिल्कुल इसका उल्टा काम करती है। ठीक है, तो इसको भी छोड़ो। एंड आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ आपकी एक क्लास है जिसका नाम है मैप टेस्ट, और इसमें और ये क्लास पब्लिक है देख लो, और यूटिल पैकेज आपने करा इंपोर्ट। एंड आफ्टर आपने बोला है जी कि ये जो मेथड है ना प्रिंट प्लेयर,
ये कुछ रिटर्न नहीं करा, डेट्स वाई वॉइड है, स्टैटिक है, डायरेक्ट क्लास पे कॉल करो, और ये पब्लिक भी है, ठीक है। और ये दो चीजें ले रहा है, एक तो मैप, दो चीजें नहीं, एक ही चीज ले रहा है, एक मैप ले रहा है, और मैप की कीज जो होंगी वो स्ट्रिंग होगी और वैल्यू इंटीजर होगा। और यहाँ टाइप इन्फ्रेंस का यूज करा आपने, लिंक्ड हैश मैप, जिसमें ऑर्डर्ड मेंटेन होती है इंटैक्ट। और फिर आपने बोला इसमें स्ट्रिंग और इंटीजर, वही की वैल्यू की जो चीज है ना स्टोरी। फिर आपने ट्री मैप बनाया, इसमें भी यही, बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ट्री मैप आपकी कीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देती है, लिंक हैश मैप आपकी जो आप जिस ऑर्डर में आपने स्टोर करा है उसी ऑर्डर में रहती है। तो ये जरूरी है, मैप 1 मैप 2 है। और देयर आफ्टर आपने देखो स्ट्रिंग नाम की एक एरे है, और यहाँ पे आपने बोला 0th एलिमेंट पे एक स्ट्रिंग है, फर्स्ट एलिमेंट पे एक स्ट्रिंग है, सेकंड एलिमेंट पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है। विराट, रोहित और कैजी, और आपके यहाँ पे राहुल दे रखी है तीनों को। और फिर आपने यहाँ पे लूप चलाया, सही है। और लूप में क्या हुआ कि एक एक करके, जैसे लूप चलाओगे तो लूप में क्या करते हो आप, एक एक करके एलिमेंट आई मीन से ट्रैवर्स करते हो, एक्सेस करते हो, पहले विराट आएगा, फिर रोहित आएगा, फिर राहुल आएगा, सभी टाइप स्ट्रिंग है। और एक एक को आप चेक कर रहे हो कि ये जो आपके पास ये आई है ना ये मैप, क्या ये इसमें कंटेंट की कर रहा है, क्या इस मैप में विराट नाम की है, क्या रोहित नाम की है, क्या राहुल नाम की है। अगर है तो भाई आप उसको उठा के गेट मेथड का यूज करके उसके अंदर जो है वो डाल रहे हो, सही है। एंड देयर आफ्टर मतलब गेट मेथड के हेल्प से, गेट मेथड से हेल्प से हम क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं। तो पहले तो यहाँ आप डालोगे कि ये विराट है, और एम डॉट गेट इसकी जो वैल्यू आ रही है वो डाल दो इसमें, किसमें, मैप 1 और मैप 2 में, ठीक है। देयर आफ्टर एल्स, अगर ऐसा हो नहीं पाता कि वो की उसके अंदर अभी नहीं है, मतलब अभी स्टोर नहीं है, तो भाई उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दो, मैप 1 मैप 2 दोनों में यही सीन है। फिर दोनों मैप को आपने प्रिंट कर लिया, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे आपने ये जो यहाँ जो ये आ रहा था ना प्रिंट प्लेयर में, ये एम करके, इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट भेजा है जिसमें रोहित है, राहुल है, विराट है, पंत है। तो भाई एक बात बताओ, पंत तो इसके अंदर है नहीं, तो वो की उसके अंदर आई मीन टू से होगा नहीं, लाइक पंत यहाँ पे आप चेक भी नहीं करोगे ना, तो इन चीजों का ध्यान देना। फिर इसी मैप को आपने इसके अंदर डाल दिया, तो फिर यहाँ आपका क्या होगा, पंत तो नहीं आने वाला, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप किसको प्रिंट करा रहे हो, मैप 1 और मैप 2 को। मैप 1 और मैप 2 सिर्फ इन तीन कीज के लिए चल रहा है, उसको एम से कोई लेना देना नहीं है, वो उसने मैप 1 मैप 2 को प्रिंट कराया है। तो ये इन तीनों की चीजें आ जाएंगी, जो भी स्कोर वगैरह है 45 60 100। अब मुद्दा ये है कि कैसे आएंगी, तो जी लिंक्ड हैश मैप में ऑर्डर में ही आएंगी कि पहले रोहित, राहुल, विराट। बट ऑन द अदर हैंड जब ट्री मैप की बात करोगे तो ये सॉर्टेड फॉर्म में देता है, और तो ये आपका सॉर्टेड फॉर्म में दे देगा, तो पहले आपका आर आ जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली। तो अब आप बोलोगे आर आ रहा है भाई, ठीक है, बट रोहित में भी आ रहा है, राहुल में भी आ रहा है, तो पहले कौन सा आर, तो पहला तो ये सेम हो गया। एज यू नो, जब आप कंपेयर करते हो, इसमें सॉर्ट करते हो स्पेसिफिक वगैरह में, तो क्या होता है आपका कि लेक्सिकल आई मीन से लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करा जाता है। लेक्सिकोग्राफिकली से क्या मतलब, पहले तो पहले कैरेक्टर को मिलाएगा, किसी भी वर्ड के पहले कैरेक्टर को मिलाएगा। बट अगर वो पहला कैरेक्टर मिल नहीं पाता, समाओ वो ट्रू नहीं हो पाता पहला कैरेक्टर, तो उस सेंस में क्या करता है, उस सेंस में अब ये दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जाता है, ओ या ए। तो पहले तो राहुल आ रहा है, तो सबसे पहले राहुल आएगा, रोहित आएगा, फिर देयर आफ्टर विराट आ जाएंगे आपके, तीन चीजें आपकी आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन आप देखो, सबसे पहले आपका राहुल आया, रोहित आया, विराट आया। और ऊपर वाली जो थी वो तो जिस ऑर्डर में आपने डाला था, लाइक वो क्या है, वो लिंक्ड हैश मैप है, तो रोहित राहुल और विराट, तो उसी ऑर्डर में ये दिया रोहित। एक सेकेंड ना, तो एक कंफ्यूजन है यहाँ पे कि आप बोलोगे अच्छा पहले तो रोहित हमने डाला, भाई ये आपने मैप में डाला था ना, बट ये जो M1 M2 क्रिएट हो रही है, ये तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हो रही है। और ये अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग डाटा आएगा, बिल्कुल आएगा, पहले विराट, फिर रोहित, फिर राहुल। डेट्स वाई विराट, रोहित, राहुल यहाँ आ गया, और यहाँ पे ये तीनों आ गए, तो डेट्स वाई ये ऑप्शन आपकी सही हो जाती है, ठीक है। तो एक इंटरफेस है एलिमेंट, उसमें एक मेथड। तो जी क्वेश्चन क्या है कि इंटरफेस है एक एलिमेंट, और डिस्प्ले इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, पीरियोडिक टेबल एक क्लास बनाई, इसमें एक प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग, सॉरी जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, जिसका नाम ग्रुप है। और सेट ग्रुप, जाहिर सी बात है सेट ग्रुप म्यूटेटर है, ठीक है, म्यूटेट कर रहा है ग्रुप में, जो यहाँ भेजोगे आप इसमें वो इस ग्रुप में असाइन कर रहा है। गेट ग्रुप आपका आई मीन एक्सेसर है, रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप की चीजें, देखो स्ट्रिंग है ना ग्रुप। फिर क्रिएट एलिमेंट आता है जी, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट में स्विच स्टेटमेंट, देखो इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, वहां तक तो पता है, आई होप आपको स्विच भी
यहाँ पे आपने गेट ग्रुप को कॉल करा, तो गेट ग्रुप को कॉल करोगे तो अगर मेटल होगा तो न्यू मेटल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल का, मेटलॉइड होगा तो मेटलॉइड का। और इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो बस नल रिटर्न कर देगा, किसी की ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं। अब चीजें आती है पिक्चर में कि 3 प्राइवेट क्लासेस हैं, मेटल है, एलिमेंट को कर रहा है इम्प्लीमेंट, जो कि आपकी इंटरफेस थी जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले था, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिस्प्ले। ठीक है, मेटल प्रॉपर्टीज। फिर नॉन मेटल इम्प्लीमेंट कर रहा है एलिमेंट को, और ये डिस्प्ले मेथड है, और ये नॉन मेटल प्रॉपर्टीज को जो है उसको प्रिंट कर रही है। मेटलॉइड्स क्या कर रहा है, मेटलॉइड के बिहेवियर को कुछ ऐसा प्रिंट कर दे रहा है। तो 3 आपकी क्या है जी, प्राइवेट क्लासेस है। एंड देयर आफ्टर, एंड या एग्जैक्टली दे आफ्टर क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाई पीरियोडिक टेबल एलिमेंट की, मतलब आपने इसकी ऑब्जेक्ट बना ली और इसके सेट ग्रुप में मेटलॉइड भेजा। हम अगर सेट ग्रुप करके इसमें मेटलॉइड्स ग्रुप में सेट कर दें, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रिएट एलिमेंट को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, मैंने मेटलॉइड्स भेजा है तो जाहिर सी बात है मेटलॉइड की ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करोगे आप। ठीक है, स्टोर करने के लिए हमें क्या लगता है, वेरिएबल लगता है, और किस टाइप का वेरिएबल है वो डिफाइन करना है। एक बात बताओ, तो आप क्या डिफाइन करोगे, मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटल्स, क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है जी, हम एलिमेंट्स देंगे, क्योंकि एलिमेंट्स या जो कि तीनों का पेरेंट है, एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स, तो इन तीनों में से कुछ भी दोगे तो वो मेकअप हो जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे हम बोलेंगे एलिमेंट्स पी डॉट क्रिएट एलिमेंट। बाय द वे, क्वेश्चन में बोला था आउटपुट मेटलॉइड बिहेवियर आनी चाहिए, तो आउटपुट मेटलॉइड बिहेवियर कब आएगी, जब आप जो आपकी ऑब्जेक्ट है ना, लाइक यहाँ से तो ऑब्जेक्ट आपकी रिटर्न हो जाएगी मेटलॉइड करके, तो उस ऑब्जेक्ट मतलब ये मेटलॉइड रिटर्न में उसके ऊपर डिस्प्ले मेथड है, उसको कॉल करोगे तो मेटलॉइड बिहेवियर प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल ये प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे कि ये मेटलॉइड, ये इसकी बात कर रहा हूँ ई डॉट डिस्प्ले। वरना आप डायरेक्ट भी कर लो क्रिएट एलिमेंट। यहाँ देखो, पहले देखो, यहाँ आप बोलोगे डायरेक्ट कर सकते थे तो यहाँ क्यों करा, देखो सही बात है आपकी, यहाँ पहले तो आपको स्टोर कराना पड़ा, फिर आपने कॉल कराया, बट आपको डायरेक्ट करना है तो करो ना। पीटी जो आपकी यहाँ पे आ रही है, ये जो पीटी ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट में यहाँ पे ग्रुप में मेटलॉइड दिया है तो ये मेटलॉइड की ऑब्जेक्ट देगा, और फिर उसको आप डिस्प्ले कॉल करोगे तो मेटलॉइड आपका मेटलॉइड बिहेवियर प्रिंट करा रहा है। डेट्स वाई ये दोनों ऑप्शन, ये और ये सही है। अब इसने बोला पीटी डॉट डिस्प्ले, भाई ठीक है पीटी डॉट डिस्प्ले, बट पीटी क्या है, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का ऑब्जेक्ट है, और इसमें कोई डिस्प्ले करके मेथड है क्या, बिल्कुल नहीं है। डिस्प्ले मेथड तो इसके प्राइवेट क्लासेस में है ना, तो कैसे ट्रू कर दोगे आप, तो वो तो चलेगा नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पे बस पीटी करा है, पीटी तो कर लिया आपने, और ये कौन कॉल करेगा, ये एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट कॉल करोगे तब तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले कॉल कराओगे ना, ये भी नहीं करा। डेट्स वाई ये भी गलत है आपका। तो जी ये क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर करो कि जावा कोड जो नीचे दी गई है ना, प्रिंट करती है मोस्ट इम्प्रेसिव एक्ट, क्या बोल रहे हो, कंसीडर द जावा कोड गिवन बिलो प्रिंट्स मोस्ट इम्प्रेसिव एक्ट। ठीक है, देखते हैं। एंड किसमें किसकी सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रही, अमंग द सेट ऑफ परफॉर्मर। देखो एक आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा परफॉर्मर ऑब्जेक्ट का, और मतलब एक सेट है उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हैं परफॉर्मर टाइप के, परफॉर्मर हो सकता है इंटरफेस क्लास जो भी हो, और उसमें से जिसकी सबसे इंप्रेसिव होगी। अब कैसे डिफाइन करोगे मोस्ट इंप्रेसिव, तो उसके लिए बोला है कि एक मेथड यहाँ दिया है, बोला है कि आइडेंटिफाई करो अप्रोप्रिएट, एक फंक्शन यहाँ पे दे रखा है प्रिंट मोस्ट इंप्रेसिव है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के इसका काम है कि जो मोस्ट इंप्रेसिव हो सकता है कोई लॉजिक लगाया हो, कोई कंडीशन लगाया हो, उसके अकॉर्डिंग जिसकी सबसे इंप्रेसिव है वो ले रहा है। भाई इसकी एक फंक्शन हेडर मिसिंग है, मतलब फंक्शन की जो हेड होती है, जो फंक्शन सिग्नेचर बोल लो, उसकी टाइप जो होती है वो मिसिंग है। और ये ले क्या रहा है, एक इनपुट ऑफ एरे ले रहा है परफॉर्मर का। ठीक है, परफॉर्मर का इनपुट ऑफ एरे ले रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं परफॉर्मर एक्ट, और ये एरे ले रहा है परफॉर्मर का। ठीक है, तो फिर परफॉर्मर, परफॉर्मर ऑब्जेक्ट का बोल रहा है यहाँ पे, और हाईएस्ट स्कोर प्रिंट कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं OBJ1 बोल देता हूँ, देखते हैं नीचे क्या यूज करा होगा। खैर, तो ये यहाँ पे एक इंटरफेस है परफॉर्मर, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है परफॉर्मेट, एक क्लास है मैजिशियन जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है परफॉर्मर को, एक प्राइव, और इस पर्टिकुलर मैजिशियन और जगलर दोनों परफॉर्मर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, और परफॉर्मर इंटरफेस में परफॉर्मेट करके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, भाई उसको तो इंप्लीमेंट दोनों करेंगे। ठीक है, और ये इंट टाइप की चीजें रिटर्न करेगा, देखो एब्स्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि इंट रिटर्न करेगा इंटरफेस में। और दे आफ्टर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, क्यों बनाया, तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रिक्स परफॉर्म थी ना उसको इनिशियलाइज करने के लिए। फिर परफॉर्म एक्ट जब आप कॉल करोगे तो ये जो ट्रिक परफॉर्म है उसी को रिटर्न कर रहा है, इसकी टाइप इंट है, डेट्स वाई मैंने इसको बोला ये इंट रिटर्न कर रहा है। फिर जगलर में भी वही चीज है, प्राइवेट वेरिएबल है, एक इंट टाइप की नाम है बॉल्स जगल्ड,
और फिर कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपने इस बॉल को असाइन कर दिया, फिर परफॉर्म एक्ट को आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया बॉल्स जगल्ड करके, ठीक है। एंड ठीक है, ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब टैलेंट शो की बात है, यहाँ पे फंक्शन हेडर मिसिंग है जिसको हमें फाइंड करना है। और ये फंक्शन हेडर क्या कर रहा है, परफॉर्म एक्ट को कॉल कर रहा है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है कि भाई ऊपर ऑब्जेक्ट देंगे हम, उसमें फंक्शन हेडर में ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट लेगा ये, ठीक है, परफॉर्मर टाइप का। और परफॉर्मर टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा तो जाहिर सी बात है मैजिशियन या जगलर, या तो ये दोनों या फिर दोनों में से कोई एक आएगा। परफॉर्म एक्ट को आप कॉल कर ले रहे हो इसके अंदर और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कर ले रहे हो, तो जाहिर सी बात ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने परफॉर्मर का ये एक क्या बनाया, एरे बनाया जिसमें मैजिशियन और 5 ट्रिक्स हैं इसकी, जगलर्स की 3 ट्रिक्स हैं, मैजिशियन की 8 ट्रिक्स है। और आपने प्रिंट मोस्ट इम्प्रेसिव एक्ट जो कि फंक्शन हेडर होनी थी उसमें भेज दिया, सही है, आपने उसमें तो भेज दिया। अब एक चीज देखो कि कौन कौन सी फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। देखो जी, इसकी भी वॉइड है, इसकी भी वॉइड है, इसकी सबकी वॉइड है, तो अब कौन सा ट्रू सेलेक्ट करें। बट एक चीज और है गौर करना कि ये जो आपके है ना प्रिंट मोस्ट इम्प्रेसिव एक्ट, ये कहाँ, ये इसके अंदर है, मेन के अंदर। भाई आप खुद सोचो, बिना ऑब्जेक्ट बनाए आपने इसको, ये फंक्शन है यहाँ पे, तो आपने इसको यहाँ कॉल कैसे कर लिया बिना ऑब्जेक्ट बनाए। मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ फिर कॉल करो ना। तो बोलोगे कर तो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अगर ये स्टैटिक हो तो, या एग्जैक्टली। अब देखो स्टैटिक किस किस में है भाई, सब में स्टैटिक है, सारे पब्लिक भी हैं, ठीक है, सारे वॉइड भी हैं यहाँ पे। तो अब क्या, अब देखते हैं फंक्शन सिग्नेचर इसको। तो जी यहाँ इसने बोला प्रिंट मोस्ट इम्प्रेसिव एक्ट, और जो आ रहा होगा परफॉर्मर, और इसने यहाँ पे दे दिया वाइल्ड कार्ड को, और डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क देते हो वाइल्ड कार्ड को। यार आप किसने ऐसा दे दिया, ये तो इनवैलिड सिंटैक्स है, मैंने कई बार बताया, आप ऐसे वाइल्ड कार्ड को यूज नहीं करते हो आउटसाइड जेनरिक्स। हाँ जेनरिक्स होता, क्वेश्चन मार्क जो आप देते हो लाइक वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड समथिंग, वो हो सकता था, बट आउटसाइड जेनरिक्स यूज करोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, दैट्स वाई ये नहीं चलेगा। कंपाइल टाइम एरर के लिए तैयार हो जाओ अगर इसको यूज लोगे तो ये गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, सारी चीजें ठीक है, टी एक्सटेंड कर रहा है परफॉर्मर को। देखो गौर करना, किसको एक्सटेंड कर रहा है, परफॉर्मर को। और यहाँ किसकी किसकी ऑब्जेक्ट भेजी जा रही है, मैजिशियन और जगलर को। तो अगर परफॉर्मर दोगे फिर तो ठीक है ना, चूंकि दोनों, जो मैजिशियन हो या जगलर हो, दोनों परफॉर्मर को ही इंप्लीमेंट कर रही है। अगर आप मैजिशियन का सिर्फ देते तो फिर तो इशू आता, चूंकि आपने जगलर की भी ऑब्जेक्ट भेजी है, तो ये आपकी सही होती है। और यहाँ पे इसकी एरे लिया और परफॉर्मर यहाँ परफॉर्मर्स, यहाँ ये गलत है चूंकि इसने सिर्फ मैजिशियन का लिया है भाई, और यहाँ पे बोला है एरे आ रहा है। अगर सिर्फ मैजिशियन देते फिर तो ये सही होता, बट फिर जगलर भी तो आ रहा है, उसका क्या गलत है। अब ये भी सही है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट परफॉर्मर का बोल रखा है, तो ये भी सही है, कोई इशू आपकी यहाँ पे है नहीं। तो ये बिल्कुल आपकी लास्ट क्वेश्चन थी, और सेकंड PYQ भी यहीं एंड होता है, ठीक है जी। एंड अगर आप एनरोल करना चाहते हो हमारे कोर्सेज में, क्योंकि वीक 1 से लेके वीक 8 तक जो भी थ्योरीज है, GS हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी, ठीक है। PYQs भी आ रहे हैं, तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, अब तक आपकी हो सकती है जावा बहुत अच्छी नहीं गई है, तो एज यू नो बस 10% होता है क्विज 1 और 10% क्विज 2 का, और एंड टर्म का बहुत भारी वेटेज होता है। तो आप उसके लिए भी अगर आना चाहते हो तो बिल्कुल नीचे लिंक है, कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। फॉर डिस्काउंट यू मे यूज कोड व्हाट अमन 10, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक्स्ट्रा प्राइसेस देके जो भी है वो अवेल करो, तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप आ सकते हो। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मैंने नीचे लिंक्डइन और व्हाट्सएप वगैरह की लिंक जो भी है वो डाल रखी है, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ओके एवरीवन।